बताओ अपने एमसीक्यूज में कौन से पार्ट को स्टार्ट कर दूं आपका? 10वें को कर दूं ना आपका वहां पर? ठीक है। अब यहां पर इनमें जैसे पिछले पार्ट में आपके 40 क्वेश्चन हुए, 41 40 हुए क्या? ठीक है, आज थोड़े से ज्यादा इसमें करवा देना, जितने भी में 40 41 उसके अनुसार तुम देख लेना, जो इजी है उनमें थोड़ा सा खींच लेना, लिटरेचर वाले में थोड़ा सा बहस अच्छी करवा लेना। मैंने बोला कि 40 करवा दिए, 40 तो नहीं हुए अपने, कितने हुए? 36 हुए। ठीक है, उसका फर्क नहीं पड़ता, गिनती पर मैं ध्यान नहीं देता हूं, मेरा छोटा भाई वो ध्यान दे लेता है, RJ 18 आराम से, है ना, वो देख लेगा वहां पर। तुम ये बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा बेटा इसमें ज्यादा करवाना ना, ये इन्होंने किए ना अपन ने कल वाले लंबी क्लास में, उतने तो ब्रेक से पहले हो जाने चाहिए आज। सवाल पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली। बताओ स्माइल है, समाइल है, या सीमली है, या सिमिली? हिंदी मीनिंग क्या होगा बेटा आपका वहां पर? उपमा अलंकार। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सिमिली के अंदर हमारे पास में क्या चाहिए? कंपैरिजन चाहिए। कंपैरिजन का मतलब तुलना चाहिए, किस किस के बीच में? सिमिलर ऑब्जेक्ट या डिससिमिलर? जो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है आपका। ठीक है, और उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, और एक लिंकिंग डिवाइस या कनेक्टर के माध्यम से जोड़ोगे। कौन कौन सा? सव है, लाइक है, एज हो सकता है, ऐसे कुछ वर्ड और भी वहां पर देखे जा सकते हैं। अगला ये कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा सिमिली का है, तो खाली ये नहीं सीखना, मुझे ये सीखना बाकी किस किस के हैं। ठीक है, उसके आधार पर भी हम गौर करें। पहले तो एक बार ये निकाल दो कि इसमें सिमिली वहां पर कौन सा है? कौन सा बोलो? 4 नंबर वाला। किससे निकला? लाइक से। किस किस की तुलना बताओ आपका? क्रिश्चियनिटी की तुलना किससे है? बीकन से है। ठीक है, और ये गौर करना, अगले ने ये कहा है, एक वर्ड दिया पैगनिज्म। पैगनिज्म समझते हो? जहां पर गॉड और गॉडिसीज है ना, देवी देवता हैं, ठीक है, उनकी स्तुति करते हुए प्रकृति के साथ में जुड़े रहना, ये किस में आता बताओ आपका? पैगनिज्म में आता। पैगनिज्म एक अच्छा वर्ड है, लिटरेचर में तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, बना किससे बताओ? पैगन से। जब मैं यहां पर तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा रियलिज्म, तब ये वर्ड साथ में आ जाएगा आपका। यहां पर जो एक्स और वाई है, बताओ वो कौन है आपका? एक्स तो क्या है? क्रिश्चियनिटी, और वाई बताओ क्या है? बीकन। और इसी के साथ कंबाइंड फ्रेज है, इन द ब्लैक नाइट ऑफ पैगनिज्म है। ठीक है, इसके साथ वहां पर जुड़ेगा। अब अगली चीज लाओ, 5 miles meandering in a mazy motion। बताओ ये किसका एग्जांपल है? अरे भाई लिटरेटम आना चाहिए। मैं, फिर बताओ, मैं, फिर बताओ, मैं, फिर बताओ, मैं। साउंड में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपेटिशन हो रहा है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स हो रहा है आपका। बताओ किसमें? अनुप्रास या अलिटरेशन? इसका उच्चारण एलिटरेशन या अलिटरेशन? अलिटरेशन। ठीक, ये अलग हो गया। फिर है हंगर सेट मिजरेबली इन द फॉर्मल सेटलमेंट। हंगर भूख है, ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन? और बैठना कैसा एट्रीब्यूट है? ह्यूमन एट्रीब्यूट है। ठीक है, किसमें चला जाएगा बताओ आपका? पर्सोनिफिकेशन। फिर अगला कह रहा है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीडेड। क्या कह रहा है? सफलता पर तुम्हारे लिए बड़े मधुर तरीके से वो लोग है ना भरोसा भी करते हैं, तुम्हारा विरोध भी करते हैं, साथ में तुम्हारे लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे की बातें बताती हैं, इसका तुक लग गया, तुक्का मारा गया, ये तो लकी था, इसको तो पेपर हाथ आ गया, ठीक है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। वो कौन कहेंगे जो सफल है या असफल? अगर तुम नौकरी लग के तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा है, इसका मतलब वो सफल है या असफल? असफल है। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या बताओ? सरकेज्म है, या फिर आयरनी है, या फिर एलेगरी है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो सिंपली इसमें एक कोई छोटा टर्म नहीं है ऑप्शन में, या तो सटायर मिल जाए, या फिर एलेगरी मिल जाए, या फिर आयरनी मिल जाए, तब जाके इसे किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी मेरे पास में से साउंड इसमें लिया जा सकता है, उसके अनुसार क्या कर सकता हूं? अलिटरेशन। लेकिन अगर व्यंग्यात्मक भाषा की बात करूं, तब ये पैटर्न इसके साथ जुड़ जाएगा। अब मुझे तुम में से ये चीज बताते भी चलोगे कितने बच्चों का करेक्ट है, बताओ 37 वाला कितनों ने सही किया? ठीक, बेटा गलत है? गलत बात, गलत पनिशमेंट मिलेगा, है ना, गलत बात है। अगले पे आओ, पूरी क्लास को चाय पिलानी पड़ जाएगी। देख ले, अगले पे आओ। डेथ ले हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ का मतलब क्या है? मृत्यु। मृत्यु ने अपने हाथ रखे, ठीक है, और कहां रखे बताओ आपका? वहां पर राजा पर। आईसी का मतलब बर्फीले हैं या शांत हैं। मृत्यु कब आती है, कैसे आती है, किसी को पहले अंदाजा नहीं होता है। तो मुझे सारे बच्चे ये बताओगे यहां पर डेथ किसका पार्ट है, ह्यूमन का या नॉन ह्यूमन? और ये ले रखना कैसा एट्रीब्यूट है? ह्यूमन एट्रीब्यूट। बताओ इसमें अलिटरेशन है क्या? मेटाफोर है क्या? उच्चारण बताओ, मेटाफर या मेटाफोर? हाइपरबोली है क्या? बोलो इसमें क्या आना चाहिए आपका? पर्सोनिफिकेशन। कितनों का करेक्ट है? ठीक जी। अगले पे आओ, फिर जो सवाल आसानी से निकले फटाफट चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन? ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का कौन सा इसमें से एग्जांपल है? बताओ, देखिए कौन सा है, बताओ।
तीसरा क्या कह रहा है? एक्शंस स्पीक, बताओ लाउंडर या लाउडर? अगर पेपर में कोई मिस्टेक आई है तो करेक्ट करना उसे आपका, लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शंस ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन? और स्पीक क्या है? ह्यूमन एट्रीब्यूट है। कौन सा आ गया बताओ? तीसरे वाला। लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल पूछता हूं। ये रेनन मार्टिन में भी लिखा हुआ है, टॉमसन मार्टिनेट में भी लिखा हुआ है। द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। बताओ केमल क्या है? एक्स है। द शिप ऑफ द डेजर्ट क्या है? वाई। सब लाइक एज आया क्या? नहीं आया। ये सिमिली है या मेटाफोर? ठीक है जी, बाकी चीजों को मैं काटता चलूंगा। बताओ यहां पर ये कितने बच्चों का करेक्ट है? अब ये जो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके, कोई पीछे वाले पेपर रह जाए मैं भी छोड़ दूं, तुम कहना कि सर करवाओ, यहां नहीं रिकॉर्ड होता तो स्टूडियो में करो, रात को जागो, हमें नहीं पता, 31 अगस्त से पहले रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। ठीक। अगला क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज, हाँ मुझे नहीं पता उच्चारण, आप बताओ। ओनोमेटोपोइया। अब बताओ ओनोमेटोपोइया में क्या होता है? एक अजीब सी कंपायमान आवाज आनी चाहिए, ठीक है, जो कानों में गूंजती भी रहे, अजीब सी लगे आपका। तो बताओ ये केरी तो क्या है? वर्ब है, ले जाना, ठीक है। फियर डर नाउन है एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। और ये वहन करना, सहन करना, बर्दाश्त करना क्या है आपका? वर्ब है। और वैसे आपका नाउन में भालू के लिए आ जाएगा। तो इसमें आवाज कौन सी आई आपका? बग, ठीक है। ऐसा अब गौर करना, ऐसे बोलेंगे तो इसे बग नहीं बोलेंगे। ये जो पार्ट है ना, ये आवाज किसमें आपका? कई बार कहते हैं ना ऐसा है ना, ये जो पार्ट कई बार कहते भाग जा, तो उसको अपन ऐसा थोड़ी कहते हैं। अब वहां गौर करना, छोटा बच्चा, उसको डराने के लिए तुम क्या कर रहे हो? पास खड़े हो और वो बार बार आके आपको तंग कर रहा है ना, ठीक है, तो आप क्या करते हो? है ना, ये जो आप पैर मार के, ये आवाज कौन सी बताओ आपका? BUG वाली। अब वैसे बग खटमल हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपके एप्स में क्या आते हैं? बग आते हैं। ये तुम्हें आना चाहिए, बच्चे में डर भी होना चाहिए और उसको चोट भी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा टीचर, अरे मार कणो मास्टर कौन सो वे, डंडा कदे गुन मारिया, सौ मजबूत डंडो भी कनी रहे, ठीक है, हमेशा मारेगा नहीं, लेकिन जैसे कैंपस में कदम रखेगा ना, तो पूरे बच्चों में साइलेंस पिन ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और अब वो आगुर है ना, जबकि मार नहीं रहा है, बात समझ में आई, चोट नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। ये डर किसका है? आंखों का है। नहीं तो वही होता है ना, जिसको आप रोज मारोगे तो वो क्या हो जाएगा? भाई अपनी मारवाड़ी मठ हो जाए, नकटो निसल्डो हो जाए, उसे कोई असर नहीं पड़ता। तुम टीचिंग करो तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा वहां पर। अगले पार्ट पे आने से पहले बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। ये देखो क्वेश्चन अपन ने कितनी बार डिस्कस किया है। प्री रेफलाइट बीच में पढ़ाने का फायदा हुआ, ठीक है। ये चीज आराम से निकाल पाए। क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल जर्नल? आवधिक पत्रिका है, पब्लिश्ड इन प्री रेफलाइट्स। ये प्री रेफलाइट ब्रदरहुड मेनली कौन से वर्षों में आया बेटा? 1848 से 1800, फिर कहां तक गया? 53, फिर 54 भी गया, फिर 56 भी गया, फिर कहां तक चला गया बताओ? 1900 तक चला गया। 60 है से आगे बढ़ता चला गया। मेनली कहां है? 1848 से 1850, फिर इसमें डाइवर्जन आ गया। तो बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा ऐसा पार्ट है जो पत्रिका से जुड़ा हुआ? कौन सा? द जम वाला, ठीक है। अब एक्चुअल में ये बुक है या फिर आपका पीरियोडिकल है? पीरियोडिकल। कितने बच्चों का सही है? बढ़िया, वो क्लास काम आ गई अपनी। प्री रेफलाइट वाज ए ग्रुप ऑफ, ये भी डिस्कस हो रखा है। अब प्री रेफलाइट को लोग केवल पेंटर बताते हैं, मैंने आपको समझा इसमें पेंटर हैं या फिर और आपके आर्ट वाले भी हैं। क्या था इसका टैगलाइन? आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, ऐसा था ना। तो इसके मायने क्या बने बताओ आपका वहां पर? इसमें आर्ट अकेली पेंटिंग की है या सारी आ गई? सारी फाइन आर्ट जितनी ललित कलाएं होती हैं वो भी आ गई, नॉर्मल आर्ट्स हैं वो भी शामिल हो गई। तो बताओ इसमें एक एक काटना जरा। केवल पेंटस है क्या? पेंटस है लेकिन केवल नहीं है। केवल पेंटस और पोइट्स हैं क्या? नहीं। इसमें एक नाम सीखना, डीजे रोजेटी, वो पोइट भी है और पेंटर भी है आपका, ठीक है। अब बताओ पेंटर और स्कल्प्टर केवल यही है क्या? ठीक है। कौन कौन है बताओ इसमें? पेंटर्स भी हैं, पोइट्स भी हैं, स्कल्प्टर्स भी हैं, और यहां तक कि क्रिटिक्स भी हैं, ठीक है। नाम याद आ रहे हैं आपके क्रिटिक्स वाले? एक दो क्रिटिक का नाम बताओ। जॉन रस्किन वाला, कुछ याद आया ना तुम्हारे? ठीक है। अब इसके मायने क्या हुए कि इसमें क्रिटिसिज्म मतलब पूरा शामिल रहेगा, और ये खिलाफ था रफेल के या इंप्रूवमेंट दे रहा है? इंप्रूवमेंट दे रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आएंगे, वो भी आएंगे इसमें। ये बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? अब यार ये तो नहीं कह सकते कि तुम 150 में से 100 ही नहीं करोगे, 100 के आसपास तो इस पेपर में भी चले जाओगे। पीछे वाले में थोड़े दो चार नए आ गए, उनको तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए था। हु अमंग द फॉलोइंग वाजंट द पार्ट ऑफ द प्री रेफलाइट ग्रुप? एकदम फिंगर टिप पे तुम्हें क्या किया था? रटवाया था ना उन चीजों को, एक एक को वन बाय वन। बोल के बताओ जरा यहाँ पर कौन कौन सा इसमें से था, मेनली बताओ कौन सा था? बताओ कौन था आपका? विलियम हॉमन हंट था,
ठीक है, और बताओ जेम्स कॉलिंसन था या नहीं था? फिर थॉमस वुलनर या टॉमस वुलनर, बताओ। मैं सातों दोबारा लूंगा फिर आपका, ठीक है। फिर चार्ल्स डिकेंस, क्रिटिक्स में आता है, जॉन रस्किन की तरह। नहीं नहीं, यही तो पूछा ना कि फॉलोइंग वाजंट द पार्ट ऑफ द प्री रेफलाइट ग्रुप, मैन वैन कुछ भी पूछा नहीं है। तो इनमें से मैन में तो हमें डीजी रोजेटी वगैरह नाम मिला ही नहीं, केवल क्या मिला, विलियम हॉलमन हंट ही मिला है ना। तो एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करके, और तुम्हारे पास में वो 7 से 11 जो नाम आते हैं, पहले 3 आते हैं, फिर 4 आते हैं, फिर 7 आते हैं, फिर कहां तक जाते हैं, 11 तक। उन पर एक हल्की सी चर्चा दोबारा कर लो, भूलते ही दोबारा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आंसर एक का तो ये आ रहा है, और एक का ये आ रहा है, एक का ये आ रहा है, मतलब तीनों आंसर तुम दे रहे हो, जबकि 3 आंसर वहां पर नहीं बन सकते, ठीक है। मुझे यहां से याद करवा दो तुम। बताओ अपने पास में कौन कौन सा नाम इसमें आता है, वैसे बोल के बता दो मुझे आपका। पहले 3 कौन से? डेंटे गैब्रियल रोजेटी, जो ऑप्शन में नहीं। दूसरा विलियम हॉमन हंट। तीसरा जॉन एवरेट मिलेस। फिर अगले 4 बताओ। जेम्स कॉलिंसन रहा है, फिर बताओ। टॉमस वुलनर रहा है, फिर बताओ। विलियम माइकल रोजेटी, फिर बताओ। फ्रेडरिक जॉर्ज, फिर अगले बताओ। फॉर्ड मैडॉक्स ब्राउन, फिर बोलो। एडवर्ड बन जोन्स, बहुत बढ़िया, फिर बोलो। विलियम मॉरिस, खतरनाक बंदा बोलता हूं इसे, फिर। मैरी स्पार्चली, बोलो। स्टिलमैन। तो इसमें से ये बंदा प्री रेफलाइट के आसपास तो है, लेकिन करता क्या बताओ आपका, क्रिटिसिज्म मेनली करता है। बात समझ में आई आपकी, ठीक है। तो आप ये बताओ इस वाले में अगर कहीं पर आंसर की साथ में रखना जो इन्होंने दी है, अगर वहां कोई ऊपर नीचे, ज्यादातर ये लोग कहां ऊपर नीचे करते हैं, लिटरेचर में ही करते हैं, बाकी नहीं होता है, ठीक है। बाकी पर इनका कोई ज्यादा खास वहां पर प्रॉब्लम का इश्यू नहीं आता। कोई ग्रामेटिकल पोर्शन में इक्के दुक्के में आता है, क्योंकि वो ढंग से पढ़ते नहीं है तो होता है। अगले पे आने से पहले बताओ कितनों का सही था। भाई ये गलत नहीं होना चाहिए था, जिनका हुआ फिर कह रहा हूं ये गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बोलो, कुछ कह रहा है तेरा, कुछ आना, क्रीमिया वाला बोल दे, मेरे याद आ गया। हाँ, अब तेरा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो गया। मैंने कहा क्रीमिया युद्ध का विक्टोरियन एरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसके ये था कि सर अभी भी क्या है, डाउट है। मैंने कहा कल डाउट लेकर आना, इसने कहा पढ़ के आऊंगा। तो इसने अब खुद ने कहा कि इसका इतना ही था कि ये एक मॉडल वॉर है, मतलब फिर कहां चले गए, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पे ही चले गए, इसमें लिटरेचर तो घुसा है ही नहीं। हाँ, मतलब कहने का मतलब इसमें लिटरेचर क्या है, आप इसके ऊपर लिख सकते हो, तो वो तो इतिहास लिखा जाता है, तो मेनली इसमें कुछ फिलोसॉफी तो है ही नहीं ना कहीं पर। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग, ये मैंने जरा जरा के लिखवाई हुई बेटा आपका, ठीक है। बताओ कौन सा, बोलो। क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, और इस पे क्रिटिसाइज भी किया गया, आलोचना भी की गई ना बेटा, ठीक है। बताओ इसमें किसका नाम लूं, बताओ। इसमें एक चीज बताओ, यहां से ये तो काट दोगे चार्ल्स डिकन्स और टॉमस वोल्नर, लेकिन अगर मैंने तुम्हें लिखवाया और वो चीज तुम्हारे पास है, तो अभी रिकॉर्डिंग तो रोक दूंगा, तुम पहले उसको ढूंढो। कंफ्यूजन यहां है, कहां कहां बताओ आपका, डीजी रोजेटी और जॉन एवरेट मिलेस। अगला क्या कह रहा है, फेमस पेंटिंग को पेंट किसने किया, क्रिटिसाइज करने की बात नहीं आई है, पहले ढूंढ लो पीछे। प्री रेफलाइट वाली क्लास कब हुई थी, उसके अंदर ये चीज तुम्हें मिलेगी। बताओ जहां अपन ने छोड़ा रिकॉर्डिंग को, बताओ इसके अंदर से इस बंदे ने क्या किया, आपका ये पेंटिंग बनाई कि नहीं, नहीं, क्रिटिसाइज जरूर कर दिया आपका, इसके ऊपर कमेंट जरूर डाल दिया आपका, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, यहां पर अपने पास में ये पार्ट आया कौन सा, जॉन एवरिट मिलेइस वाला। अब ये बंदा है, इस बंदे ने क्या बनाई, आपकी पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाने के साथ साथ में इसने कैरेक्टर को पॉपुलर कर दिया, कौन से को, ओफिलिये को। ओफिलिये मेनली मैकबेथ में माना जाएगा आज के दिन, या फिर हेमलेट में, हेलमेट या हेमलेट, उच्चारण भी सुन लो इसका, अगर उच्चारण तुम्हें लिखना पड़े ना, तो इस तरीके से आएगा। अब बोल के बता दो, हेमलेट है या हेमलेट, हेमलेट है, ठीक है। और ये जो तुम पढ़ते हो हेलमेट होता है या हेलमेट, हेलमेट होता है, जो सर वाला, उसकी स्पेलिंग बताओ क्या होती है, HELMET। अभी गवर्नमेंट ये ऑर्डर जारी करने वाली है कि छोटे छोटे शहरों के अंदर भी कितने हेलमेट होने चाहिए आपके, दो दो, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगले पे आओ, उससे पहले बताओ कितनों का सही था ये।
भाई साहब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगला कह रहा है विच क्रिटिक ऑफ द एरा, एरा बोले तो एज, एज का मतलब किससे लिया जाएगा, युग से लिया जाएगा ना। इसने वहां पर सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया बताओ, आपका प्री रेफलाइट को। तो तुम गौर करो यहां पर अपने पास में क्रिटिक के नेम ही आ रहे हैं सारे भाई, मेनली तुम इसको बाहर कर दो, किसको, कॉलिंसन को, बाकी तो सारे किसके नाम आ रहे हैं, क्रिटिक के। तो प्री रेफलाइट में ऐसा क्रिटिक बताओ जिन्होंने इनको क्या किया बताओ, आपका सपोर्ट किया, बताओ। जॉन रस्किनी। तो बताओ ये चार्ल्स डिकन्स और रॉबर्ट बुकानन, ये भी तो क्या है, क्रिटिक है ना, क्रिटिक है ये भी। इन्होंने क्या किया, चार्ल्स डिकन्स ने क्या किया बताओ, आपका पेंटिंग को हद से ज्यादा क्रिटिसाइज किया, सपोर्ट में आया या फिर आपका अपोज में गया, अपोज में। फिर बताओ इसने क्या किया, रॉबर्ट बुकानन ने क्या किया, नहीं, बढ़िया है। पहले सबसे पहले इसका नाम लिखो, किसका, जॉन रस्किन वाला ना। और ये नंबर लगा के एक एक का लिखते चलो, ये पेपर तो इसमें दे रखा है ना, ठीक ठीक ठीक। जॉन रस्किन कॉलन साइन लगा दो, इनको फिर बाद में बताता हूं। बताओ पहला वाला नाम कौन सा है, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन इनका अपोजर है या सपोर्टर है, सपोर्टर है ना। और सपोर्टर में बच्चा ये बताओगे कि यहां पर इसकी बुक कौन सी है, बोलो आपका ट्रुथ टू नेचर। और ये ट्रुथ टू नेचर है, इसके जो पिलर है, आधार स्तंभ किसके, प्री रेफलाइट के कौन, तीन आपका, डीजी रोजेटी, विलियम हॉमन हंट, और कौन सा, जॉन एवरेट मिलेस। उन्होंने इसको क्या किया है, एग्री किया है, उनके ऊपर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो बाकी ब्रदरहुड पे प्रभाव पड़ेगा। ये भाई साहब टोटली क्या कर रहे हैं, आपका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये इसके सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है, अगेंस्ट में है, ठीक है। फिर एक चीज ये बताओ, अगेंस्ट में होने के साथ में इन्होंने जिस पेंटिंग की बुराई की उसका नाम बताओ क्या है, क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, किसका है, जॉन एवरेट मिलेस। कौन से कैरेक्टर का, द वर्जिन मेरी का, क्या कहा उसे, अगली कहा आपका, ठीक है। फिर ये बताओ ये क्या है, आपका क्रिटिक है या फिर ब्रदरहुड में, ब्रदरहुड में, सपोर्ट में आ गया ना आपका, ठीक है। रॉबर्ट बुकानन की अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट बुकानन बताओ कौन सा है, जो इसके लिटरेचर पर क्या करता है, आपका कमेंट करता है। तो आप ये चीज बताओगे कि अगले ने मुझे पूछा क्या है इस एरा में सपोर्ट करने वाला, तो ये सपोर्टर नहीं है, ये सपोर्टर नहीं है। अब ये सपोर्टर तो है कौन बताओ, जेम्स कॉलिंसन, लेकिन क्रिटिक नहीं है। क्रिटिक होके सपोर्टर जो बनेगा बताओ कौन बनेगा, आपका जॉन रस्किन। अब चार नाम याद करवा दिए आराम से, मुझे चारों नाम बिना देखे मैंने बताओ, पहला कौन सा, जॉन रस्किन, दूसरा चार्ल्स डिकन्स, तीसरा देखना नहीं, कौन सा, हाँ आगे पीछे ले लो, रॉबर्ट बुकानन, एक छोड़ दिया कौन सा, जेम्स कॉलिंसन, ठीक है। अगले सवाल पे आने से पहले बताओ कितनों का सही था, भाई नाराजगी है, पिछले दो तीन सवालों से सबका सही नहीं आ रहा है। अगला कह रहा है द ब्लेस्ड डेमजल, ये लिखवा रखा है, ब्लेस्ड डेमजल क्या है वहां पर, आपका पोयम भी है और पेंटिंग भी है। जब भी अगर मैं ये लिखवाऊं कभी भी किसी भी क्लास को कि फेमस क्रिएशंस बाय डेंटे गैब्रियल रोजेटी, तो इसका नाम पक्का लिखवाता हूं, ठीक है। तुम पहले वाले में घर जाके फिर चेक करना, जब तुम्हारी क्लास लेट छूटती थी यहां खड़े होकर कि 5 क्वेश्चन और कर जाओ, सर थक गए, 5 क्वेश्चन और कर जाओ, उस वक्त की बात है ये आपकी, ठीक है। और उसमें जब तुम्हारा टेस्ट चल रहा था तब ये चीज लिखवाई हुई थी। अब तभी कह रहा हूं कि तुम यहां के जो पढ़ के जा रहे हो वो एग्जाम में रिलेट कर जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। बताओ क्या नाम है, द ब्लेसिंग डैमेजल है किसका बताओ, आपका डेंटे गैब्रियल रोजेटी। तो एक्चुअल में ये खाली पेंटिंग खाली पोएम है क्या बताओ, नहीं है ना, ठीक है। क्या इसमें क्रिटिकल रिस्पॉन्स आया क्या, डीजे रोजेटी ने कोई इसमें क्रिटिक का काम किया है कि मेनली नहीं किया ना। इसने क्या काम किया बताओ, आपका इस पर पेंटिंग भी बनाई और इस पर क्या लिख डाला, आपका पोइट्री भी लिख डाली, ये चीज वहां पर है। बताओ कितने बच्चों का सही है भाई, लगभग ने क्या कर दिया होगा, या तो पेंटिंग या फिर पोयम, एक काम कर दिया होगा ना, ठीक है। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो आपका, बताओ देखिए क्या कह रहा है, जॉन एवरेट मिलेस पेंटेड। अब देख लो, टीचर जब इस पोइट्री के लिए बोले या फिर इस क्रिएशन के लिए बोले तो वहां पर डेफिनेटली उसके आसपास की चीज बताता है, और वहीं से क्वेश्चन अगला बार बार उठाता है कि ये किसका है, बोलो एक बार। अब तुम कहते हो लिटरेचर याद नहीं होता, कितना आसानी से याद हो रहा है। जॉन एवरेट मिलेस की पेंटिंग का नाम बताओ क्या है, उसी में कैरेक्टर निकाला हुआ ना, कहां से लिया हुआ, विलियम शेक्सपियर से लिया हुआ। तो इसका मतलब ये चीज तो हटा दो, जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन हट गया आपका, ठीक है। अब ये बताओ शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से है या हेमलेट से,
मैंने कहा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता तो कहां होता, हैमलेट और मैकबेथ में होता, एज यू लाइक इट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन अगला अगर मुझे मैकबेथ और हैमलेट भी देना तो भी मैं किस पर जाऊंगा बताओ, हैमलेट पे जाऊंगा, क्योंकि मैकबेथ में लेडी मैकडफ का वर्णन है, किसका नहीं है, ओफिलिया का नहीं। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पे आऊं, बोलो क्या पूछा अगले ने। Who is considered the leader of the most eminent member of pre-Raphaelite group who was also a poet and painter? अभी तो पीछे वैसे पूछ लिया यार। सवाल क्या पूछा आपका कि इसने वो एक लिख रखा है, कौन सा, ब्लेसिंग डेमजल, वो किस किस का काम कर रहा बताओ आपका वहां पर, पोइट्री का, तो पोइट्री लिखने वाला पोएट किसका काम कर रहा है, पेंटिंग। तो ये दोनों ब्लेंड हमें किस में मिलेंगे बताओ आपका वहां पर, किस में मिलेंगे, ये विलियम माइकल रोजेटी, ये ब्रदरहुड में है या नहीं है, ठीक है। टॉमस वुलनर है या नहीं है, बताओ विलियम हॉमन हंट है या नहीं है ना। लेकिन जो सबसे प्रभावी है इसमें वो कौन है, डीजे रोसेटी। चारों आपके प्री रेफलाइट में, बताओ कितनों का करेक्ट है, ये ठीक है। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49 वाला। What was the goal of the group pre-Raphaelite brotherhood? बताओ ये क्या करना चाह रहे थे, पुरानी आर्ट को खत्म करना चाह रहे थे या सुधारना चाह रहे थे, सुधारना। इतनी चीज है ना, तो यहां एक एक पढ़ना इसके अंदर कि तुम कर पाते हो क्या। अगला कह रहा है टू क्रिएट आर्ट्स ऑफ ट्रुथफुलनेस, सिंप्लिसिटी एंड एक्यूरेसी। ये कला को कैसा बनाना चाह रहे हैं, काल्पनिक या सच्चा, प्लस में बिल्कुल आसानी से हर किसी के समझ में आए, और प्लस में बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बताओ था या नहीं, ये इनका मकसद था। अगला टू एजुकेट द पीपल, हमारी तरह मार्कर लेके खड़े हो गए, पेन लेके खड़े हो गए, आओ रे पढ़ाएं हम, ठीक है, ड्राइंग की क्लास कैसे लगती है, ऐसा कुछ काम किया कि बेटा इन्होंने नहीं किया। टू इंश्योर द पोइट्री इज रिटन अबाउट ओनली द इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द जनरेशन, इन्होंने क्या कहा कि वहां पर ये आश्वस्त कर लो कि कविता केवल उन्हीं के लिए लिखी जानी चाहिए जो उस पीढ़ी विशेष के क्या है, महत्वपूर्ण आपके लोग हैं। तो महत्वपूर्ण लोगों के बारे में या हर आदमी के बारे में, सिंपल से सिंपल आदमी के बारे में, तो ये तो इंडिविजुअल को महत्व देता है, इंडिविजुअल को नीचे गिराता नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज तो होने का मतलब था ही नहीं, एक कट गया ना। आंसर बताओ कौन सा है, ये वाला। अब तीन चीज निकाल लो सीखने के लिए प्री रेफलाइट में, एक तो कौन सा, ट्रुथफुलनेस, दूसरा सिंप्लिसिटी, तीसरा एक्यूरेसी की एक्यूरेसी, फोनेटिक भी आना चाहिए, कितनों का सही है, ये तो कॉमन सेंस वाला भी है, निकल सकता आपका। अगले पे आओ, अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री रेफलाइट मूवमेंट, मूवमेंट या मूवमेंट, देखो मैं ऐसे बोला करता हूं, इस पर आरपीएससी ने क्या पूछ लिया था, फ्रेगमेंट, ठीक है। अब आप ये बताओ यहां पर इसका कौन सा लक्ष्य नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, एक एक पढ़ लेता हूं मैं आपका कि आर्ट या कला है उसे निर्मित किया गया किसके लिए, साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, स्वाभाविक नैसर्गिक या प्राकृतिक, और साथ में कौन सा, धार्मिक। बताओ इसमें रिलीजियस चीजें आई कि नहीं आई, आई थी। फिर अगला, द कलर्स दे यूज्ड वर इंटेंस एंड ऑन वाइट बैकग्राउंड, बताओ देखें उन्होंने जो कलर यूज लिए, ठीक है, वो कलर कैसे हैं, एक ही था या अलग अलग हैं, है ना आपका, और उनका जो बैकग्राउंड है जनरली कैसा है, वाइट था या नहीं, ठीक। फिर बताओ दे ड्रू विविडली नेचुरलिस्टिक डिटेल्स, अभी थोड़ी देर पहले अपना पेपर सेटर खुद ही हमें आंसर दे रहा है। बताओ ट्रुथफुलनेस किसके साथ जाएगा, नेचुरल के साथ जाएगा। तो आप ये बताओ इन्होंने स्पष्ट तौर पर ऐसा विवरण दिया जिसके अंदर चीजें क्या हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, सही हैं, फूल पौधे, ऐसा कुछ बताया उन्होंने, ठीक है। अब ये बताओ इन्होंने कहा कि ग्लोरीफाइड, वैभवशाली बनाया, किसको बनाया, अपने विषयों को, क्या करने के लिए, रियल दिखाने के लिए या तड़क भड़क के लिए, तड़क भड़क के लिए। बताओ तड़क भड़क की या नहीं की, नहीं की, ठीक है। ये कैसे थे, पॉम्पस थे या फिर आपका सिंपल। तुम लिटरेचर में जितने डूबोगे ना, तुम्हारा तड़क भड़क तुम खुद छोड़ दोगे, पक्का कह रहा हूं, खुद छोड़ दोगे तुम, ठीक है। रीजन सुनना, ये किसके खिलाफ जा रहे हैं, आपका दिखावे के खिलाफ जा रहे हैं। अब हमारी जो लाइफ होती है ना, इसे हम ऐसा बोलते हैं पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब क्या होता है, हम जोकर हैं सारे, कैसे हैं, हर चीज में बस मेरे पास ये, मेरे पास वो, इसी में लगे रहते हैं। जबकि ये किसके पक्ष में था बताओ, पॉम्प एंड शो के या सिंप्लिसिटी के, सिंप्लिसिटी के। सबने पढ़ रखा है कौन सा, ब्यूटिलाइज इन सिंप्लिसिटी, ठीक है। आप उस चीज को दिखा के क्या करना चाहते हो, उसमें कुछ होता नहीं है आपका। कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, पहला शामिल है या नहीं है, दूसरा शामिल है, तीसरा शामिल है, लेकिन चौथा शामिल नहीं है। और इसने यस पूछा है या नो वाला पूछा है, नो वाला, तो यहां से ये तो यस वाले में आ जाएंगे और ये वाला पार्ट आपका नो में चला जाएगा। बताओ कितनों का सही है। ये मैं वर्ड ये काम में कम लेता हूं, पोम्पसली बेटा कम काम में लेता हूं, ये ज्यादा काम में लेता हूं, कौन सा, पॉम्प एंड शो। मैं फिर कहता हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ो तो इससे थोड़ा थोड़ा बचना, तुम थोड़ा थोड़ा क्या करना,
बच जाना। ठीक है, मतलब कुल मिला के इन चीजों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आज का बच्चा है, आज का टीचर इसके पीछे भाग रहा है, नहीं भागना चाहिए। अगले पे आओ फिर, क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑथर फ्रॉम रियलिज्म। अब देखो ऑथर फॉर्म है या फ्रॉम आना चाहिए, ये ठीक कर लेना। ठीक है, कहां से? रियलिज्म का। तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि अपने पास में ये जो तीनों नाम है कौन कौन से एरा से बिलोंग करते हैं? इसमें पहले तो रियलिज्म समझाओगे मुझे, रियलिज्म क्या है? बहुत सारे बच्चों को नहीं आता रियलिज्म क्या होता है। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे वास्तविकता यथार्थ, ये नहीं, कॉन्सेप्ट समझाओ। रोमांटिक एरा में कल्पना थी, उसके खिलाफ आया। ठीक, अब इनमें से कौन कौन सा रियलिज्म का है? चार्ल्स डिकेंस दोनों में नहीं है क्या? चलो इसको मैं बाहर करूं, फिर बताओ अपने पास विलियम मैकपीस और जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट का एक जो क्रिएशन कौन सा बताओ? मिडल मार्च। अब वो देखो, अब बहस होने से पता चल जाएगा कौन सा डेस्परेट रेमेडीज वाला, ये बताओ किसका है? टॉमस हार्डी। एक बार बहस होने के बाद गलत नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, पहले रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उस पर बहस कर लो। ठीक है, तुम में से लगभग बच्चों ने इसमें पढ़ानी। क्वेश्चन लगा दो 51 वाला ना, 51। अब सुनो, इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग उठाना तुम। अगले ने कहा कि मेजर ऑथर की बात करूं ना, तो मेजर ऑथर बेटा जी इसमें एक ही है, और कौन सा बताओ आपका वहां पर? जॉर्ज एलियट। ये किसका बताओ? रियलिज्म का है। ठीक है, मेनली इसका मेन काम रियलिज्म से ही जुड़ा हुआ है। एक नाम बताया मैंने, मिडल मार्च। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो बंदा है, ये बंदा रियलिज्म से पहले किसके साथ जुड़ेगा बताओ आपका? विक्टोरियन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये बंदा भी है, ये भी रियलिज्म से पहले बताओ किसके साथ जुड़ेगा? विक्टोरियन के साथ। लेकिन विक्टोरियन जो एरा है वो कहां से कहां चल रहा है? 1837 से लेके 1901 तक चल रहा है। तो यहां गौर करो, ये जो एरा आता है ये करीबन किसके आसपास है? 1850 के। तो इसके बीच में ये चला जाता है। अगर आप यहां से ये नहीं देते हो और फिर आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़े, तो आपका आंसर क्या होगा? जॉर्ज एलियट होगा। ठीक है, अगर ऐसा सेम का सेम सवाल आरपीएससी में आता है, आराम से ऑब्जेक्शन लगा दो। ठीक है, रीजन, क्योंकि इनको हम रियलिज्म के नाम से जानते ही नहीं है। इन दोनों में से रियलिज्म में थोड़ा थोड़ा इसको तो जानते हैं, ठीक है, इसको तो रियलिज्म के नाम से बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जैसे मैंने 10-11 का तुम्हें नाम लिखवाया, उनके अंदर इसका नाम लिखवाया, लेकिन इसका नाम नहीं है आपका, कहीं पर भी नहीं है। तो बेटर ऑप्शन क्या होता? बोथ वन एंड थर्ड होता। ठीक है, जबकि हमें दिया नहीं है। अब कम से कम इस सवाल से एक फायदा हो गया हमें, कौन सा? कि 3 नाम याद रह जाएंगे। पहला बताओ, चार्ल्स डिकन किसका है? और डिकन है या डिकन्स है? एक ये एस भी लगा लो। फिर बताओ, विलियम मैकपीस मेनली किसका है? विक्टोरियन का। जॉर्ज एलियट टोटली किसका है? रियलिज्म का। ये विक्टोरियन प्लस क्या है? रियलिज्म। ये अकेला किसमें बताओ आपका? विक्टोरियन में। ठीक है, तो मैं यहां आंसर इसमें लगाऊंगा नहीं। रीजन क्या है आपका? आंसर मेनली इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तभी कह रहा हूं कि क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर जब आप आराम से तसल्ली से सोच के पेपर बना रहे हो ना, तो ऑप्शन ऐसे मत डालो, ये अच्छी बात नहीं होती है। अब आपको ये भी नहीं पूछूंगा कितनों का करेक्ट है। अगले पे आओ फिर, ये आसान चीज है भाई। अभी मैंने देखो तुम्हें कहा ना रियलिज्म की तुम एक धारणा पढ़ लो, अभी बोला था। अब उसके आधार पर क्वेश्चन सोल्व करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियलिज्म मूवमेंट? 3 को काटना है, कौन सी चीज नहीं है? तो तुम मुझे ये बताओ, इसमें केवल कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उन्हीं पर दिया क्या? जिसमें जो आपके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उन्हीं के जीवन की बात कर रहा है या सब की बात कर रहा है? ये वीआईपी लोगों की बात कर रहा है या ऑर्डिनरी की? तुम्हें जो पॉइंट लिखवाए हुए हैं उसमें पहला पॉइंट ही बताओ क्या है? ऑर्डिनरी। तो बताओ, वीवीआईपी लोग हैं क्या? नहीं है। रियलिज्म क्या कहता है? वीवीआईपी का झंडा गाड़ो ही मत। अगर तुम्हारे घर में कोई आदमी आता है और अगर वो महंगी गाड़ी से आ रहा है, ठीक है, और महंगी गाड़ी को उसने तुम्हारे घर के बिल्कुल टच में लाके सबको नहीं दिखाया, बाहर ही 500-700 मीटर बाहर पार्क कर दिया, और आप पूछ रहे कैसे आए? हाँ यार साधन मिल गया था, जबकि गाड़ी आपकी खुद की है। बात समझ में आ रही है? और आप कौन सी गाड़ी से? अरे वही पुरानी वाली, ऐसा कह के उस टॉपिक को आप चेंज कर रहे हो। आप अनरियल हो या रियल हो? रियल। आपको शौक है गाड़ी का, लेकिन उसका दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कई लोगों को देखा होगा, घर के अंदर तक घुसा देते हैं, जो कारपेट होती है ना, स्टेज शो होता है वहां तक। ठीक है, और फिर उस पर वीडियो शूट करेंगे किस चीज का? कि गाड़ी को देखकर सारे परिवार वाले चकरा गए कि इतनी शानदार गाड़ी भी होती है क्या।
ठीक है, ऐसा कोई है आपका एक ब्लॉगर, नाम नहीं बोलूंगा, गलत चीज है भाई। तेरे पास करोड़ रुपए हैं लेकिन जिसकी शादी में तू गया उनको नीचा दिखाने गया या सहयोग करने गया, वो होता वीवीआईपी कल्चर, जिसके खिलाफ कौन है बताओ आपका, रियलिज्म। ठीक, एक चीज और, गाड़ी में बैठते वक्त बहुत बार लोग क्या कहते हैं, झटका के बैठना, है ना, अरे कीचड़ तो आ जाएगा, अरे तो गाड़ी तो साफ हो जाएगी, इंसान है, इंसान वहां पर कहां से आएगा, ये रियलिस्टिक इसके खिलाफ गए थे हमेशा। फिर अगली बात बताओ, नो अटेंशन टू डिटेल्स एंड एक्यूरेसी। अब ये लिखवाया कैसी चीज, बाल की खाल निकालना। एक आया आपके पास, देखो वहां पर क्या लिखा है, पॉइंट बोलो, एम्फेसिस ऑन। तो बताओ नो अटेंशन है या एम्फेसिस है, सवाल देखो कितना आसान पड़ जाएगा। फिर अगली चीज, एक्सेप्टेंस ऑफ रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म, उस बच्चे वाली बात, बताओ इसमें रोमांटिसिज्म को स्वीकार किया या रिजेक्ट किया। मैं फिर कह रहा हूं, जो चीज तुम्हें अगर मैं 5-5 7-7 लाइन देता हूं ना, तुम वहां आरपीएससी का नहीं, जो कोचिंग वाला, जो इंस्टीट्यूट वाला पेपर बना रहा है, ठीक है, उसको खंगाल लो। वो गिनी चुनी लाइंस उसी के आसपास ही रहनी, उससे बाहर नहीं जानी आपका। बताओ इसमें अपने पास ये चीज आई कि नहीं आई, सोशल। इकोनॉमी कहां काम आती है, इकोनॉमी घर में ही काम आएगी, घर कहां है, समाज के अंदर है। तो समाज के इश्यूज पर बातचीत करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, करेगा या नहीं करेगा, करेगा। गर्दन हिला दिया, ठीक है। बताओ यहां पर आंसर कौन सा मेरे पास में, ये तीनों नहीं है, फोर्थ वाला है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था, उसको देख के भी तुम आंसर दे सकते थे, कितनों का सही बताओ। मेरे कहने से जो लिखवाया ना, उसको एक बार इन बच्चों के लिए रिपीट करवा दो। बताओ पहला पॉइंट, अरे बोलो कौन सा, ऑर्डिनरी। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा, द नेचर एंड, एज वेल एज, ये एंड वही है, सोशल। आगे ना इसके अंदर, फिर अगला एम्फेसिस ऑन डिटेल्स वाला, फिर बढ़िया, फिर ठीक, फिर अगला इन्फ्लुएंस ऑफ नोटेबल ऑथर्स। मतलब खाली देने की बात है या लेने की भी, किसी से कुछ सीखने को मिले तो आराम से कर सकते हो। फिर बताओ कौन सा, ठीक है, मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना आना चाहिए, हर चीज अपनी नहीं होती है, ठीक है। अगले पे आओगे फिर, नेक्स्ट वाला देखो, ओलिवर ट्विस्ट इज ए फाइन एग्जांपल ऑफ रियलिज्म इज ए वर्क बाय। अब इसमें तीन चीजें हैं। पहला तो क्या सीखोगे, क्रिएशन का नाम कौन सा, ओलिवर ट्विस्ट। दूसरा बताओ कौन से युग का है, रियलिज्म वाला, लिखा हो बताओ किसका है, चार्ल्स, बोलो, चार्ल्स डिकेंस। अब एक बार इस चीज को साबित करो अपनी, जो अपन पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, चार्ल्स डिकेंस में विक्टोरियन प्लस क्या है, रियलिज्म। कहा था ना, ये मना किया कि विलियम मैकपीस में केवल क्या है, विक्टोरियन। अब ये चीज यहां अपनी इसी क्वेश्चन में साबित होती है, इसी पेपर सेटर के थ्रू, कि अगला हमें यहां चार्ल्स डिकेंस दे रहा है, एज कौन सी दे रहा है बताओ आपका, रियलिज्म दे रहा है। निकाल सकते हो ना आपका। चलो मुझे इसमें से इसके क्रिएशन में कुछ पूछना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग बताओ, नाम बताओ। गलत बात, आना चाहिए। माई लास्ट डचिस कितनी लाइंस का है, 56 का, ठीक है। उसमें कौन सा यूज हुआ स्टेंजा पैटर्न, हेरोइक कपलिट का, ठीक है। फिर एक चीज और बताओ, इसमें जो ड्यूक है उसका नाम क्या है, ड्यूक ऑफ फेरारा, अल्फोंसो द सेकंड। उस लड़की का, इसकी बिलविड का, डचिस का नाम क्या है, लुक्रेजिया दी विंसी। 5 शब्दों वाली शॉर्टेस्ट एलएजी बोलो क्या है, देन ऑल हर स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। तो हर नहीं आएगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए डचिस के लिए बोल रहा हूं आपका, किसने दिया था बताओ आपका, रॉबिन्सन ने, ठीक है। अब एक चीज और बताओगे, इसमें इसने इसकी जो पोर्ट्रेट बनाई, उस पादरी का नाम क्या है, फ्रा पेंडोल्फ। इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये बार बार तुम्हें बोलता हूं लेकिन अब भी तुम्हें दिक्कत महसूस करवा रहा है। फिर बताओ नाम क्या पोइट्री का, अब तो बोल दो यार। माई लास्ट टच कितनी लाइंस का, 56 लाइंस का, ठीक है। कौन से मैनर में, हेरोइक कपलिट में, ठीक है। फिर बताओ ड्यूक का नाम, ड्यूक ऑफ फेरारा अल्फोंसो द सेकंड, ठीक है। ड्यूकनी का नाम बताओ क्या है, लुक्रेजिया दी विंसी, ठीक है। 5 शब्दों वाला जो एलएजी वाला पार्ट बताओ, हाँ, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप ऑल टुगेदर, ये टुगेदर किसका, रॉबिन्सन का। प्रीस्ट का नाम बताओ, फ्रा पेंडोल्फ। इतना सा खेल है ना। अगले पे आओ फिर, एक चीज और बता दो मुझे, जो ये गलत ना करें अपन। बताओ टॉमस हार्डी वाला, टॉमस हार्डी के अंदर अपना जो ग्रेड 1 में लगा हुआ है कौन सा, मेयर ऑफ कैस्टरविस, कितने चैप्टर्स, 45।
5 और एक वो कौन सा, डेस्परेट रेमेडीज, वो भी नोवेल ही है, दोनों उपन्यास हैं आपके वहां पर। अगले सवाल पे आ जाओ, बताओ क्या कहा, इज ए नैरेटिव टेक्निक, ये मैंने कल डिस्कस किया होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा था, मॉडर्न एरा की, मॉडर्न एज की बात कर रहा था। मेरे पास में जो नैरेटिव या कहने की तकनीक होती है, कहानी लिखने या बोलने की तकनीक होती है, जो क्या करती है, प्रस्तुतिकरण देगी किसका, नेचुरल फ्लो। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक या सहज या स्वाभाविक, आप आगे बढ़ोगे, आपके विचार जैसे है ना वैसे के वैसे। अब दिया सुन लेना बेटा, यहां पर क्या कह रहा है, मे और मे नॉट, जो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हैव एनी लॉजिकल कनेक्शन इन बिटवीन, उसमें तार्किकता आए या नहीं आए। बताओ ये जो मैनर है, ये मैनर बताओ किस में जाना चाहिए, कौन से लोगों का है, बताओ मॉडर्न पीपल का है, ठीक है। जिन जैसे टीएस एलियट लिख रहा है ना वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें लोग कर तो जाते हैं कैरेक्टर, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता कि उसका लॉजिक है या नहीं। मैंने उस सुनील नामक बच्चे को बहुत बार इस चीज के लिए डांटा था ना, रीजन यही तो थी, उसका सवाल तो आता था, लेकिन सवाल में वो खुद नहीं जानता था कि सर इसमें लॉजिक है या नहीं, बस किसी से सुन लिया, मुझे जाकर टीचर से क्या करना है, पूछना है, बस उसके दिमाग में ये था मुझे पूछना है, बस वो पूछने में क्या होता था, खुश होता था, उसे ये नहीं पता, ठीक है। एक दिन एक गुड़िया को मैंने डांट भी दिया, जैसे मान लो कि कोई थर्सडे होगा या फिर वेंसडे होगा, उसने कहा सर सैटरडे को क्लास होगी या नहीं होगी, मैंने कहा बेटा आज तो शुक्रवार नहीं, शुक्रवार को पूछती तो मैं बताता, ठीक है। तो कई बार अब ये जो चीज है बताओ लॉजिकल है इलॉजिकल, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा या नहीं, तो मैं 3 दिन बाद की भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूं, ठीक है। ये जो पैटर्न होते हैं बेटा कभी लॉजिकल नहीं हो सकते, कभी नहीं होते आपके। अब बताओ ऐसी चीज किसमें आती है, तुम एक एक चीज लेना। एग्जिस्टेंशियलिज्म तो क्या होता है, अस्तित्ववाद में, जिसका कोई पैंदा है या नहीं है उसका, ठीक है। रोमांटिसिज्म किसमें जाता है, इमेजिनेशन में, कल्पना विशेष में कुछ न्यू करने के लिए, ठीक है। क्यूबिज्म, क्यूबिज्म का मतलब कूपमंडू के एक दायरे के अंदर आता है, ठीक है। अब एक बच्चा कौन सा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कैसा होता है बताओ आपका, बताओ, मॉडर्न में है, रियल में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चीजें जैसी सोचते हो वैसी की वैसी आए, जरूरी है या नहीं, नहीं, आंसर कौन सा लूं, दो कारण बता दो मुझे, मुझे 2 लाइन लिखवानी तो पड़ेंगी, उससे पहले तुम कारण, जैसे रियलिज्म तुम्हें समझ में आ रहा है, रियलिज्म में 10-12 पॉइंट बता दिए, ठीक है, वैसे इसके बताऊंगा, जल्दी बोल। मिसेस डैलोवे, हाँ वर्जीनिया वुल्फ का, बात समझ में आई। अगला ये बच्चा क्या समझाना चाह रहा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो दुनिया के सामने तो आ जाएगा, लेकिन तुमने क्या कहना चाहा है, क्यों कहना चाहा है, इसका सरपेर है या नहीं है, ठीक है। वो चीज किस में है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में है, मतलब धारागत प्रवाह में तुम आयर बोलते चले गए, सामने वाले को ये नहीं पता तुमने बोला क्या, दूसरे ताली बजा रहे हैं, तुम भी क्या कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, जबकि सेंस समझ में नहीं आया, ठीक है। फ्लो फ्लो में तुम क्या कर गए, बोल तो गए, ठीक है। जैसे एक दिन क्या किया तुमने वहां पर, जैसे क्लास ली कौन सी, 41 से लेके 80 नंबर वाली, किसकी, वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली, वो क्लास यहाँ रिकॉर्ड प्रॉपर वे में नहीं हुई, तो फिर उसे मुझे स्टूडियो में दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, टाइम मैंने क्या किया, कम लिया। कम लेने के बाद में एक बच्चे को वहां पर लिखना क्या था पता है आपका, वहां पर ऐसा, सुपर फ्लो क्लास, ठीक है, और हो क्या गया उससे जल्दबाजी में, सुपर फ्लो की जगह सुपर फ्लॉप क्लास। अब वो अपनी कैसे कॉन्शियसनेस में है या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, उस बच्चे की गलती नहीं है कि सर कम टाइम में ज्यादा सवाल निकलवा दिए, तो फ्लो फ्लो में क्या हो गया, ये अब उसने टाइप के ऊपर उसको चेक नहीं किया, ठीक है। अब ये चीज किसके तहत जाती है बताओ आपका, केवल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के तहत जाती है। अब आपका कहना क्या है, अगले का समझना क्या है, कुछ अता पता नहीं है आपका, ठीक। इसमें 2 बातें लिखो, फिर इन बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा, रियलिज्म निकाल लोगे ना, अब इसके बाद तुम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी निकाल लोगे आपका, ठीक है। नॉन लीनियर, अभी 2 वर्ड सिखाए थे, कल की बात है, लीनियर और नॉन लीनियर। अब वो अंकिता गुड़िया नहीं आई, रेखा और बिना रेखा ऐसा लेना है, काल कर्मानुसार बिना काल कर्मानुसार लेना है, या व्यवस्थित और अव्यवस्थित लेना है, हर तरीके से व्यवस्थित है तब तो क्या है, लीनियर, और जिसका सरपेर है ही नहीं ऊटपटांग तरीके से बताओ क्या है, नॉन लीनियर। खाली टाइमिंग नहीं है, सिर्फ क्रोनोलॉजी नहीं है, हर स्थिति उसमें होनी चाहिए।
आजकल तुमने देखा होगा जैसे अंधेरी वेस्ट में चले जाओ, है ना, या फिर मुंबई के पुराने इलाकों में तुम जाओ झुग्गी झोपड़ी में, वहां जो लोग फैशन कर रहे हैं ना, बताओ वो लीनियर है या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। लड़कियों को देखा होगा तुमने, ठीक है, यहाँ से कांध बिंदवाना स्टार्ट करती हैं, छिदवाना, यहाँ से ये 3 4 5 यहाँ तक घूमकर आ जाता है, ठीक है। मैं उनके बुढ़ापे को सोचकर तरस खाता हूँ कि बुढ़ापे में कान जगह छोड़ेगा, और वो जो छेद है वो कम होगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर वो खाल यहाँ से लटकती है यहाँ तक तो ठीक है, अब सब जगह से लटकना स्टार्ट हो जाए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप ऑब्जर्व करते हो साहब यहाँ तक ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा एक्सेस हो जाए, देन यू विल फील दैट योर ओल्ड एज इज जस्ट ए स्टिग्मा। उल्टा हो जाएगा, फिर खुद सोच सोच के सिल्विया प्लाथ को पढ़ना स्टार्ट कर दो कि हमने क्या किया, गलत किया। कईयों को देखा होगा यहाँ यहाँ क्या लगाते हैं, है ना, इस तरीके से। कईयों को तो यहाँ नेवल, है ना, अरे सुंडी ना भी, है ना, वहां भी। अब ये समझ में नहीं कर क्या रहे हो, टेटू ऐसी ऐसी जगह पूछो मत भाई, है ना। और मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियलिस्टिक एटीट्यूड है साहब आपका, क्या क्या मिलता है, ठीक है। वो लोग लीनियर हैं या नॉन लीनियर हैं? नॉन लीनियर। अरे अपने पुरुषों में होते हैं भाई साहब, कैसे होंगे आपका, कॉलर लगवा लिया और लगवा के फिर उसे सीधा ऐसे रखेंगे, ठीक है। चश्मा ले लिया, यहां टांगेंगे, बीड़ी सिगरेट है लेकिन यहां, कंडक्टर के पेन यहां, ठीक है। आपका आधा शर्ट अंदर और आधा बाहर। लीनियर की नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर इसी में आता है, तू बोल क्या कह रहे हो। हाँ, तो सुसाइड तो खुद ही करते हैं आदमी है औरत, दूसरा तो मर्डर होता है। रीजन बताता हूं, चलो एक एक कहानी सुन लो। सिल्विया प्लैथ की एक पोइम है जिसको पढ़ने का हमें रिकमेंड होता है, किसका, मिरर। मिरर का मतलब क्या, शीशा या दर्पण। मेरी जो छोटी बहनें, सुंदर सुंदर बहनें यहाँ बैठी हैं, इनको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। रीजन सुनना आपका, कि उस लड़की ने जब वो छोटी थी तब से शीशा देखना स्टार्ट किया। उसके घर में दीदी, माँ या फिर दादी माँ, जो भी हैं, सब ने उसे कहा कि तू बहुत खूबसूरत चंचल है। मतलब अपने घर की सबसे अच्छी नाक नक्श वाली लड़की कौन थी, सिल्विया प्लैथ थी, ठीक है। शीशे को देखती, अपनी खूबसूरती पर इतराती, आपका इठलाती, हमेशा खुश रहती कि मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं। बढ़ती चली गई, कुमारी है, यौवन अपने कुचाले भरता ही आपका साहब, ठीक है। फिर उसका जैसे अपन कहते हैं कि टीनेजर एज आ रहा है, एडल्ट एज आ रहा है, यंग एज आ रहा है, वहां पर उसकी खूबसूरती सातवें आसमान पर परवान चढ़ गई। आसपास कोई है ही नहीं, ठीक है। सबको वहां देखने को मिला कि यार कलर में, आपका नाक नक्श में, लंबाई में, शरीर का जो फिगर है, सब में एवरीथिंग वाज परफेक्ट देयर, ठीक है। अब वो वहां शीशे को हर रोज धन्यवाद देती, क्या, कि तू मुझे क्या दिखा रहा है, सुंदर दिखा रहा है। अब शीशा तो न्यूट्रल है, जैसा वैसा दिखाएगा आपका। जैसे जैसे बूढ़ी होती गई वैसे वैसे झुर्रियां पड़ती गई, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जिनका कलर ज्यादा फेयर, तुम बुरा मत मानना कोई, जिनका कलर ज्यादा फेयर होता है, उनके झुर्रियों का असर ज्यादा दिखता है, उनकी एजिड अवस्था ज्यादा दिखती है। और जो ये सांवले वाले होते हैं ना, कृष्ण वाले रंग के, उनके एक प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका शुरू से लेकर लास्ट तक किसी का खोर ही नहीं होता है। पहली बात तो दिखता ही नहीं है, और होता भी है ना तो वहां पर उसका असर नहीं दिखता। तो जो अपनी ब्यूटी को सर पे रख के चल रहा होता है ना, उसको बुढ़ापे में दुख होता है। कई ऐसे सुंदर लोग भी देखेंगे जो अपने आप को ब्यूटीफुल होते हुए ब्यूटीफुल मानते नहीं। सिल्विया प्लाथ रोज क्या करती थी, शीशे को देखकर रोती थी, क्या, मैं क्या बन गई हूं, बदसूरत। और एक दिन ऐसा आया कि वो फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में आ गई, और डिप्रेशन में आके उसने अपना शीशा क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। फिर जगह जगह जाके तरह तरह के शीशों में देखा, ठीक है, और सब में वो क्या दिखी, बदसूरत और बूढ़ी दिखी, रिंकल्ड दिखी। तो लास्ट में आके वो एक पोइट्री लिखती है, कंसोल करती है, लेकिन फिर भी क्या कहती है कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। और अपने आप में क्या हो जाती है, वो आपका वहां पर कमजोर होके मेंटल डिजीज का शिकार बनती है, और वहां अपनी मौत को गले लगा लेती है। मैं कहता हूं एम्बिशियस है या ओवर एम्बिशियस है, आप सोचो ही मत ना, सोचो ही मत इस चीज को, ठीक है। आप क्या हो, क्या नहीं हो, कैसे दिखते हो, इस पर फोकस करो ही मत। अगर ये फोकस मैं करने लग गया तो सर ये जालीनुमा चेहरा मुझे जीने नहीं देगा। कभी कभी कोई ऐसा हुआ कि यार बुरा लगे तो थोड़ा फिल्टर मार लो यार, बस बात खत्म। कभी कभी लगे दिमाग में आ जाए तो ऑप्टिमिस्टिक होके बाहर निकलो, ठीक है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। अगर हावी होने दोगे तो नुकसान दुनिया का या खुद का है, खुद का है, ठीक है। क्योंकि लोग तुम्हारी सुंदरता को कुछ पल के लिए लाइक करेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। बात समझ में आई आपका। अब यहां इन चीजों को कवर किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे भागा नहीं जा सकता। मैं एक दोस्त का नाम नहीं लूंगा,
तुम्हारी थेरेपी चलती है इन चीजों की, पिंपल्स की, तो वहां सिटिंग देनी पड़ती है 4 से 5 और निडल सी चुभाई जाती है, ठीक है। और वो क्या होता है 2 3 6 महीने तो ठीक रहता है, और फिर जैसे रिएक्शन होता है फिर वापस वही हालत आ जाती है। उसने करीबन ऐसी 50+ सिटिंग ले ली है, थक हार की उसका चेहरा जैसे अपन नहीं कहते लाल लंगूर वाला, ठीक है, वैसे हो गया है, अजीबो गरीब सा, ठीक है। हाथ लगाने पर उसको एलर्जी हो जाती है, हाथ लगाते ही। पानी भी वो क्या करता है, अलग सा कॉटन इस्तेमाल उसे करना पड़ता है आपका, ठीक है। आप रबिश, अब यहां कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना। रीजन क्या है, जैसे आप हो वैसे रहना क्या कर लो, उसे सीख लो। अब उसके ऊपर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब जिनके पैर एम्प्यूटेट हो जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं भाई साहब, वो तो मर ही जाएंगे, घरों से बाहर निकलेंगे नहीं। तुम्हें स्कूल लाइन में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है ऑन द फेस ऑफ इट, एक ड्रामा है छोटा सा नाटक, किसका, मिस्टर लैम्ब और डेरी का, ठीक है। तो मिस्टर लैम्ब लंगड़ा होके भी कोई दिक्कत महसूस नहीं करवाता है, और डेरी की प्रॉब्लम क्या है, एक साइड से चेहरा जल गया तो किसी से मिलना पसंद नहीं करता है। उसके खुद के माँ बाप, उसकी माँ भी है, एक साइड से उसे चूमती है, दूसरी साइड से नहीं चूमती। तुम खुद को क्या मानते हो, सुपीरियर या इन्फीरियर? इन्फीरियर। दोनों गलत हैं। भगवान ने तुम्हें नाक नक्श दिया ना, खुश होने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, मम्मी पापा का कमाल है ना, ऊपर वाले का कमाल है। तुमने क्या किया, खूबसूरत जन्मे, तुम्हारा क्या कमाल था इसमें, ठीक है। बदसूरत जन्मे तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो तुम अपना एक्शन करो ना जैसा है। इस हिसाब से वेस्ट इंडीज वाले तो जिंदा ही नहीं रहेंगे साहब, अरे केनिया वाले, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वाले, ठीक है, वो तो जिंदा ही नहीं रह सकते फिर आपका। आपने कभी गौर किया हो, क्रिस गेल कितना ही आपका वहां पर पैसे वाला रहा हो, उसके बावजूद तुम्हारे दिमाग में आता तो उसका क्रिकेट ही पसंद है, पर्सनली वो पसंद नहीं आया ना। लेकिन कभी भी तुमने देखा हो उसके दिमाग में ये है ही नहीं कि मैं दिखता कैसा हूं, वो अपनी मस्ती में है। और ऐसा करके भी उसने ये अपने वाला डांस सबको सिखाई दिया साहब, ठीक है। और सबका क्या बन गया, चहेता बन गया। रीजन एक्शन से बना, शक्ल सूरत से, कलर से नहीं बना। ये चलो बाहर फिलोसॉफी में आए अपन। मेन बात तो किसकी थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। जो ये कलर वाला, ठीक है, नाक नक्श वाला, इनको देखते हैं, उनमें भी क्या आती है बताओ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आती है। वो आपका सिंगलवाद वाले हैं या ड्यूअलिस्टिक हैं? ड्यूअलिस्टिक का मतलब दोहरे विचार वाले हैं। तुम छोटे भाई बहनों से ये कहता हूं, तुम्हारा परिवार बसे या बस गया होगा, आगे चलकर जो संतति आती है उसके लिए जो ढूंढो, इन पे मत ढूंढना। बात समझ में आई? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे कभी मत ढूंढना, ठीक है। एक बच्ची का मैं स्टेटस देख रहा था वहां पर, तो वहां पर एक ही कैरेक्टर है, वही तो सास बनी हुई है, और वही क्या बनी हुई है वहां पर, बहू बनी हुई है, ठीक है। अब वहां पर उसका ये कहना कि तूने मेरे बेटे से लव मैरिज कर ली, अदरवाइज तो मैं 6 फुट ही लेकर आती, ठीक है। अब जब आप अपने लड़के के लिए 6 फुट की बहू लाना चाह रहे हो, तो आप में फिर क्या घुस गया बताओ, आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस घुस गया, ठीक है। आप कर्म देख के लाओ, चाहे वो 4 फुट की है चाहे वो 7 फुट की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आजकल लोग सबसे पहले ये देखते हैं, डंको शरीर है के, ठीक है, बीमारी तो कोनी है ना, ठीक है, रंग भूरो भूरो है कोनी, मतलब वाइट है या नहीं, ठीक है, लंबी पूरी है, छोरा छोटी तो है ना, बोली मीठी है ना, ठीक है। आपको 36 मतलब सर्वगुण संपन्न चाहिए, और खुद बिन कैसा सुमन तन लिया हम हालो बापू ना तेरम का ही हो, है ना। कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ नहीं पता, लेकिन उसको चाहिए जिसके पास कुछ भी है नहीं, ठीक है। ये सबसे बड़ी क्या होती है, कमी। अपनी बहुओं में कमी ढूंढने वाला अक्सर कौन होता है आपका, जिसमें खुद में क्या होती है, कमी। आपने कभी गौर किया हो, जो अच्छी फीमेल है ना, जो रियल में ठीक है, वो कभी इस चीज को फोकस नहीं करती हैं, ठीक है। बहू अगर थोड़ी काली पीली भी आ गई ना, वो कहते हैं बेटा रंग तो दो ही होया करे, काड़ो या दौड़ो इस पे, ठीक है। बेटा या तो ओछ होवे या लंबो होवे, ठीक है। आपने के स्टूल का आलर चढ़ लीजिए, है ना, इतना ही बोलेंगे वो, लेकिन कभी भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। चलो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से तुम बाहर आ जाओ आपका, और इसकी थियरी है ना, इस पर फोकस करो एक बार। बोलना ब्लैंक के बाद में क्या, इज है, बोलो बेटा तुम बोलो, इज ए नैरेटिव टेक्निक दैट प्रेजेंट्स द नेचुरल की नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स। अब नेचुरल का मतलब एडिटेड है या अनएडिटेड? कभी भी मैं 5 वर्ड भी लिखवाऊं तो तुम ये देखना, मेरा मसाला हमेशा कम मिलेगा तुम्हें, मसाला बहुत कम होगा मेरे पास में, ठीक है, लेकिन तीखापन ज्यादा स्पाइसी रहेगा। आप ही बताओ यहां पर ये है कैसा, नेचुरल, एडिटेड या अनएडिटेड? वो थीम आ रही है इसमें, ठीक है। फिर अगली बात बताओ, मे और मे नॉट, डिसाइडेड या अनडिसाइडेड? जो खुद निश्चित नहीं कर पा रहा कि मुझे करना क्या है। एक तरफ तो वो 4th ग्रेड ज्वाइन कर रहा है, दूसरी तरफ वो आरएस की एग्जाम दे रहा है, बताओ कैसा है,
मे और मे नॉट, डिसाइडेड या अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड, कंफ्यूजिव है, ठीक है। और साथ में ये कहा कि उसमें एनी लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है, नोड दे दिया, इसका मतलब पूर्णतः लॉजिकल है या इलॉजिकल भी हो सकता है। तो बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, करूं या नहीं करूं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन ए फिक्स, असमंजस की स्थिति में है। तो ऐसा पैटर्न बेटा मैं किस में लेकर आ सकता हूं बताओ आपका, वहां पर बोलो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लेकर आ सकता हूं, ठीक है। वो मुझे पॉइंट गिनवा दो, पहला क्या बोला बेटा, बोलो देख के बोल दो, पहला कौन सा, इलॉजिकल गैर तार्किक, दूसरा नॉन लीनियर अव्यवस्थित, तीसरा सेंसरी मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों का वशीभूत हो जाना, ठीक है, आप कंट्रोल में आ जाते हो। कई बार होता है ना, आपकी आंखों को जो अच्छा लगता है उधर ही आप चले गए, तो आप क्या हो, सेंसरी हो, आप शिकार हो गए, आप अपनी आजाद अवस्था में नहीं हो। फिर अगला इंटीरियर, जैसे इन वाला जोड़ भी दो यार, इसमें कौन सा, तुम्हें कभी कोई पेपर में पूछ ले इंटीरियर मोनोलॉग, अंदर ही अंदर भाई माय मायने गोड़गुथ है, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी स्वभाव का है। फिर अगला अनएडिटेड फ्लो, जो आया बिना सोचे समझे बिना बाहर चला गया। फिर अगला बताओ कैसा, मिसमैनेजिंग, चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पाता। फिर कौन सा, पॉम्प एंड शो, मतलब ये किसका आदि है, दिखावे का। ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं ना, इनको दिखावा ज्यादा पसंद होता वहां पर, तो ये इसका सवाल वहां पर रहा जी। अब अपनी बात पे आ गया जो बेटा आपका, नेक्स्ट वाले पे लो, क्वेश्चन चेक करना इसमें आपका 55 वाला है। अब देखो यहां सवाल कैसे निकलते हैं बेटा, देख यादव, देख कैसे सवाल निकलेंगे। अभी जैसे तुमने पढ़ा वैसे तुम रियलिज्म घर पे पूरा पढ़ के गए, मैंने रियलिज्म तुम्हें 10-15 लाइंस के आसपास बोला, ठीक है। ये फर्क होता है कि तुम चुनिंदा, व्हाट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट rather देन हाउ मच डू यू स्टडी, कितना पढ़ते हो ना, ये कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। हाँ, जहां कुछ अपने को क्या चाहिए, 100 में से 100 तो नहीं चाहिए ना, 100 में से 70-80 ये परसेंटेज चाहिए होते हैं। आप ये बताओगे यहां पर मूवमेंट कौन सा बोलो, रियलिज्म या रियलिज्म, उच्चारण भी कर दो। अब बताओ ये क्या है आपका, डायरेक्टली सीधा सीधा किसके अगेंस्ट रिएक्शन था, बताओ। यथार्थवाद किसके खिलाफ जाता है, कल्पना के, कल्पना बेटा किस में आएगी बताओ, रोमांटिसिज्म। इतना सा पार्ट, अब दो दो चीजें याद हो रही हैं, रोमांटिसिज्म इज इक्वल टू, रोमांटिसिज्म इज इक्वल टू इमेजिनेशन, ठीक है, और रियलिज्म इज इक्वल टू नेचुरल आइडियाज, सीधा सीधा आपका। यहां पर ये जो पार्ट है ये वल्गर में आ जाएगा। ह्यूमनिज्म किसके आसपास है, रियलिज्म के आसपास है, ह्यूमनिज्म ही रियलिज्म के नजदीक जाएगा। नियो क्लासिसिज्म किसका इंप्रूवमेंट है बताओ आपका, क्लासिसिज्म का है। क्लासिसिज्म या क्लासिसिज्म, अब इसमें टाइम नहीं लगा, पहले टाइम जो लगना था लग गया, बताओ कितनों का करेक्ट है ये, अरे कितनों का सही है पागलों, तो फिर हाथ कहां गया तुम्हारा, ढूंढो, दो हाथ के गायब हो गया तो फिर कहां, अगले पे आओ, नेक्स्ट बोलो। ये कबाड़ा इसने किया था सारा, ठीक है, ध्यान में ये था और वो आ गया। कई बार होता है ना आपका, जिसके कोई पहली वाली रही हो और दूसरी वाली घर में जिसके साथ सो रहा है, आधी नींद में है, सबकॉन्शियस में पहली वाली का नाम निकल गया तो कबाड़ा हो गया। तो कई बार कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है, कई बार पतड़े खुल जाते हैं बेटा आपके, ठीक है, मजाक की बात है, ये ऐसी कहानी है। ये कहानी भी ऐसी है, कौन सी, मिडल मार्च है ना, मिडल मार्च का मतलब ऊपर से गिरा और खजूर में अटका, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। पहले वाली तो चली गई, अब नई वाली भी अपनी नहीं रही, ठीक है। हालांकि मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जुड़ेगा आपका। बताओ ये जो क्रिएशन है ये टॉमस हार्डी का है या फिर आपका जॉर्ज एलियट का, अब याद हो जाएगा ना। अब यहां से तुम देखो सबका मुझे गिनवा दोगे, चारों का। ये होता है स्टडी का एक तरीका, मस्ती के साथ में, टेंशन नहीं लेनी ना। बताओ हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, ठीक है, एजरा पाउंड कौन, टीएस एलियट की वेस्टलैंड की लाइंस को कम करवाने वाली, ठीक है, उसको वहां पर टॉम्स ऑटोबायोग्राफी कहने वाली मेरी हचिनसन। टॉमस ग्रे की एलएसी बताओ, एलएसी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। और जॉर्ज एलियट का मिडल मार्च। तो टॉमस हार्डी वाला बताओ क्या है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज और डेस्परेट रेमेडीज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज और डेस्परेट रेमेडीज वाला, ये कितनों का सही है। अब ये तो होना ही था यार, आते ही बात हुई थी मेरी, ये बार बार बोला मैंने, मिडल मार्च मिडल मार्च मिडल मार्च, कितनी बार बोला है आपका। अगले पे लो, नेक्स्ट वाला, व्हाट वाज द मेजर थीम ऑफ द वर्क्स क्रिएटेड ड्यूरिंग रियलिज्म मूवमेंट। ये किसी का गलत नहीं आना चाहिए, 10 सेकंड ले लो, चाहे 10 सेकंड ले लो आप आराम से, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बोलो आराम से 10 सेकंड लेके सोचो। रियलिज्म के अपन ने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तुमसे बुलवाए हैं। अगला ये तो पूछ रहा ना इसके अंदर
कि मेरे पास में निम्नांकित जो कृतियों वाला जो पार्ट आ रहा है उसके अंदर मेजर जो थीम है रियलिज्म के आंदोलन के दौरान वो कौन सी रही है, वो तुम्हें बताना है। पूरा पढ़ना, एक एक चीज मत पढ़ना। तुम ये बताओ यहां पर इसके अंदर ये इनइक्वलिटी, असमानता मेजर थीम है क्या? नहीं है। इनइक्वलिटी है या इक्वलिटी? लेकिन ये तो है ना कौन सा, सोशल क्लास है, तो आधा सही आधा गलत है। फिर बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण मशीनों पे जोर देता है या नेचर पे? अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण में नेचर तो आती नहीं, क्या आएंगी, मशीनरी आएगी, तो ये तो दोनों कट गए आपका वहां पर। ठीक है, फिर बताओ मॉरलिटी, नैतिकता की बात करेगा? हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे एजरा पाउंड का कैरेक्टर जुड़ता है फिलोमेला से, ये ध्यान रखना। एजरा पाउंड का जो कैरेक्टर है वो किससे जुड़ेगा? फिलोमेला से। ठीक है, वो उसको मानना, ये कई बार तुमने देखा होगा, जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अपने बॉलीवुड में एक हीरोइन आई जिसको सलमान खान ने लॉन्च किया, जरीन खान, है ना? तो कटरीना की कॉपी लेकर आया, कटरीना को कहा तू जैसी ढूंढ के दिखाऊंगा, ढूंढ के दिखा भी दी उसको, आपका वहां पर प्रोजेक्ट भी कर दिया सब कुछ। तो उसकी एक मूवी बनी हुई है, नाम तो मैं भूल पा रहा हूं, है ना? वीर नहीं, वीर तो सलमान के साथ है अलग से, जिसमें कैरेक्टराइजेशन क्या है, लड़की किसको पसंद कर रही है, लड़की को पसंद कर रही है। ठीक है, मतलब उसमें क्या है, होमो सेक्सुअलिटी वाला पार्ट है। रियल में होता क्या है कि उसमें जो जरीन खान का कैरेक्टर है वो बाई बॉडी तो कैसी है, फीमेल, लेकिन उसके एक्शन कैसे हैं बताओ, मेल जैसे। बात समझ में आई आपकी? तो कई बार मेल होता है लेकिन मेल के एक्शन कैसे हैं, फीमेल जैसे। आपने इन बच्चियों को देखा होगा, बहुत सारी बच्चियों को पैंट शर्ट पसंद आते हैं, टी शर्ट ट्राउजर्स पसंद आते हैं, बॉब कट पसंद आता है, ये ऑर्नामेंट्स, ये हाथों में कंगन चूड़ियां नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर आपका नाक में कानों में रिंग्स, ये गले में आभूषण उन्हें पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, पाइजेब वाइजेब उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपने कई बार गौर किया होगा, आप सिटीज के अंदर देख रहे हो अर्बनाइजेशन में, यहाँ तक शॉर्ट्स में पहन के आए एक लड़के की तरह घूम रहे हैं आपका वहां पर, ठीक है, टी शर्ट्स में, है ना? तो वो जो चीज आती है तो उसका जो आपका एक सेंसरी इफेक्ट है ना, वो गर्ल टाइप नहीं है, कैसा है आपका, बॉय टाइप है। तो एजरा पाउंड भी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का शिकार रही है। मतलब अपने आप को क्या मानना बताओ, आपका एक तरीके से मेल की फीमेल, ये जैसे निसीम एजकील है, निसीम एजकील ओवर मेल टाइप में है, ओवर मेल टाइप में। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत लोग अपने जेंडर को क्या करवा लेते हैं, आपका ट्रांसफॉर्म करवा लेते हैं, तो उसमें कैटेगराइजेशन किसका बताओ, आपका एजरा पाउंड का है। ठीक है, तब बोला जाता है, मतलब उसका जो बिहेव है वो बिहेव कैसा है, जैसे वहां पर एक फीमेल का हो। ठीक है, हालांकि इसमें जेंडर जब भी पूछा जाए तो निसीम एजकील वापिस क्या है, ही है। निसीम एजकिल के बारे में बोल दिया जाता है शी का, लेकिन शी नहीं है आपका। ठीक, चलो इस चीज में सीधा सीधा याद कर लोगे कि एजरा पाउंड की लाइंस कितनी करवाई हुई हैं, 434, इतना तो कर दोगे। अब मैं 50 बार तुम्हें रिपीट करवाने का बोल रहा हूं, 5 सेक्शन बोल दो यार, कौन कौन सा, द बरियल या बैरियल, द बेरियल ऑफ द डेड, दूसरा कौन सा, ए गेम ऑफ चेस, कहां से लिया हुआ, द गेम ऑफ चेस, वो कहां से आया, विमिन बिवेर, विमिन किसका लिखा हुआ, टॉमस मिडल्टन। सबसे लंबा पार्ट तीसरा कौन सा, द फायर सर्मन, किसकी बात आ रही है, गौतम बुद्ध वाली। ठीक है, चौथा कौन सा, डेथ बाय वाटर, किसका मरना, फनीशियन फ्लैप्स या सेलर का। पांचवा कौन सा, वॉर द थंडर सेड। अब बताओगे बेटा उपनिषद कौन सा, वृद्धन्यक, कौन सा है, वृद्धन्यक। ठीक है, इसमें दत्ता दमयता ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, दत्ता का मतलब क्या होता है, हाँ 3 Ds आते हैं ना, डा 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 या दा दा दा, ये संस्कृत भाषा से वहां पर लिए में। तो टीएस एलियट का इंडियन है, इंडियन वाले पार्ट का कल्चर उसमें लिया कि नहीं, लिया हुआ है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, हमसे ये मीनिंग पूछ सकता, दमयता का अर्थ क्या होता है, दमयता का मतलब होता है किसी को क्या करना है, कंट्रोल करना। टू कंट्रोल किस में है, दमयता में है। ठीक है, और आपका दत्ता में क्या होता है, किसी को कुछ देना। चलो श्री की वजह से ये फायदा हुआ। ठीक है, एक नॉर्मल चीज निकल के आई, लेकिन उसके साथ में पीछे वाला रिवाइज हो जाता है। जो इसने टॉम्स ऑटोबायोग्राफी वाला क्वेश्चन पूछा था ना, उसको लोग हमेशा हल्के में लिया करते थे। ठीक है, गोरी नहीं करते थे, और मैं कहता था इतना सा एक चीज देखा जरूर करो आपका। ठीक है, अब जैसे ये पीछे कोई चीज आ गई, अब मैं इसको ले रहा हूं और इसको नहीं ले रहा हूं, तो ये पता होना चाहिए। इन इक्वलिटी ये किस में चला जाएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में या मॉडर्न में चला जाएगा। ठीक है, फिर अगला बताओ मोरलिटी, नैतिकता का स्तर आएगा कि नहीं आएगा। अरे इसमें किसकी बात कर रहा है, लोगों के लिए सही और बुरे की। ठीक है, फिर एथिक्स
वही नीति शास्त्र है, दोनों एक ही चीज हैं। तो इनका पक्ष इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ऑल ऑफ द अबव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इनमें से एक चीज और काटनी पड़े तो ये काट सकते हो, कौन सा? सोसाइटी वाली। ये किसमें बताओ आपका वहां पर? रियलिज्म। अब देखो रियलिज्म की कोई धारणा रटना नहीं पड़ रही है। ये कितनों का करेक्ट है? कुछ नहीं, ये तो नहीं कर दिया ऑल ऑफ द अबव। आंसर में यही है, आंसर में यही है। वाह वाह मेरे शेरों, देखो एक बार चेक करो, चेक करो वहां पर, ठीक है? चेक कर लो एक बार, मैं इसको रोक देता हूं आपका। क्या बात है, देख लिया तुमने, मैच कर लिया, करेक्ट भी कर लिया। अगले पे आ जाओ फिर। 58 वाला लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू रियलिज्म मूवमेंट? ठीक है, अब तुम ये बताओ रियलिज्म मूवमेंट के लिए कौन सा शामिल है, उसमें से एक चीज काटोगे तुम। पहले तो ये बताओ, ये आर्ट फॉर आर्ट्स से किसका है? प्री रेफलाइट, बाहर हो गया ना आपका, ठीक है। और कला वाली बात करोगे, लाइफ सेक वाला, तो ये भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। नियो क्लासिकल के साथ में लेकर चले जाओ, ठीक है, थोड़ा विक्टोरियन में ले जाओ, ठीक है, थोड़ा सा अपना प्री रेफलाइट में ले आओ, लेकिन इसका प्रॉपर वे में रियलिज्म से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास में ये चीज कौन सा? कैप्रेटियम। क्या होता बताओ? ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। लोगों की स्टेटस देखते हैं ना, तो बेटा व्हाट्सएप की स्टेटस पे क्या करते हैं पता है आपका? नीचे की साइड में जो आइकन लगाते हैं, अपना कुछ डिटेल डालते हैं, नाम वाम प्रोफाइल का, ठीक है, वहां पर कुछ लोग ये लगा के रखते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको चेक करो कि उन्होंने दिया तो ये है क्या, फिर मैं समझाता हूं, कोई जानता हो तो। एक बार ये बताओ कि मूलतः ये जो शब्द आया है, मूलतः ये शब्द कहां से बताओ आपका? लैटिन से है ना। लैटिन में तो उच्चारण क्या है? कार्पे, यहां से स्पेलिंग ठीक करोगे, डीएम। और यही फ्रेंच में गया तो कार्पे की बजाय क्या बन गया? कैप्रे, और फिर डीम, डीएम, ये डीम, डीम, इतना ही। और जैसे ये इंग्लिश में आया तो दोनों के उच्चारण शामिल कर लिए। यहां से फ्रेंच ले लिया कैप्रे, और यहां से ले लिया कौन सा? लैटिन, डीएम। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी, लैटिन में बोलो, फ्रेंच में बोलो, अपने हिसाब से मोल्ड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो अपना है, इसमें ये आगे वाला है, ये तो आता है डेई, डीएम वाला। और पहले वाला आता है ना, वो किसके लिए आता है? सीज। इसको तुम्हें रोकना है, ठीक है, तो मैं बीच में एक आर्टिकल यूज कर दूंगा, कौन सा? द डे। मतलब ये जो पल की खुशियां, इस दिन की खुशियां मैं इसी में जीऊंगा, ठीक है। मैं बहुत बार तुम बच्चों को कहता हूं, जैसे तुम लोग पूछते रहते हो ना क्या करना है, मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज कहता हूं आपका, कि पास्ट इज गॉन। पास्ट इज गॉन का मतलब भूतकाल में जो हो गया सो हो गया, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और यहां पर ये चीज कि फ्यूचर इज नोवेयर, तुम्हारा भविष्य कहां है तुम्हें बेटा कोई जानकारी है ही नहीं। क्या होगा कल किसने देखा? अभी आपने देखा होगा, एयरफोर्स का एक विमान क्या हुआ? क्रैश हो गया ना, ठीक है। तो तुम क्यों सोच रहे हो भविष्य में पैसा इकट्ठा करने की, प्लॉट लेने की, ये करने की? अब जो है उसको खत्म क्यों कर रहे हो भविष्य के बारे में आपका? तुम में से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना बसंत खत्म कर देते हैं खाली पतझड़ में जीने के लिए, जबकि पतझड़ तो वैसे ही मारने की होती है, ठीक है। बसंत को जीते रहो, ठीक है, पतझड़ अपने आप आनी आनी आपकी। फिर यहां पर सीधा सा है कि प्रेजेंट इज योर्स, ये लो साहब, ठीक है, ये चीज। और ये जो प्रेजेंट इज योर्स है ना, यही क्या बताओ आपका? सीज द डे। आज अभी तुम यहां बैठे हो ना, तो ये टेंशन मत लो, गढ़वाल सर ने यार 2 घंटे में केवल 58 सवाल करवाए हैं, 4 घंटे में 58 सवाल करवाए हैं, ठीक है। ये जो सोच रहा है ना, वो प्रेजेंट की सोच रहा है, फ्यूचर की, जो फ्यूचर कहीं है ही नहीं, तोड़ उसके पास है ही नहीं उसका। मैं कम करवाऊं ज्यादा करवाऊं, अब उसी को एंजॉय करके सीख रहा है, तो हो सकता है कि उसका बेनिफिट रहे। और साइड की सोच रहा है, उसमें यूज जिंदगी को कर ही नहीं पाएगा, जिंदगी उसे क्या करेगी? यूज करेगी आपका, ठीक है। ये चीज इसमें आती है। बताओ इसका यहां पर रियलिज्म के साथ में प्रॉपर वे में संबंध है क्या? ये क्या एक लैटिन फ्रेज है, अलग तरीके से चला जाएगा आपका। तो ये तो हमें डराने के लिए दे दिया जाता है, रियलिज्म में इसका कोई फैक्टर नहीं है। रियलिज्म ऐसा नहीं कह रहा है, रियलिज्म ऐसा नहीं कह रहा है। अब एक चीज बताओ, इसमें एक नाम आया, कौन सा बताओ? बोलो, तुम्हें अभी गौर किया हो तो मैंने एक वर्ड तोड़ के दिया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो उस बच्ची वाला दिया वाला एक वर्ड था, वो मैंने तुम्हें तोड़ के लिखा था, वो यहां से रब कर दिया होगा, कौन सा? सरियलिज्म। सरियलिज्म को याद करने का तरीका क्या है? सर प्लस रियल प्लस इज्म है ना। तोड़ दो यार इसको, ये वाला जो वर्ड है इसको तोड़ो, इसके हाथ पैर अलग अलग करो, आपका धड़ अलग करो, गर्दन अलग करो, पैर अलग करो, धड़ अलग करो। पहले क्या बना? अच्छा नमन, पहले ये बना वेरी, बन रहा है, ठीक है। फिर बताओ यहां पर लास्ट में, ठीक है, ये ट्यूड है, ट्यूड किसके नजदीक चला जाएगा? एटीट्यूड के, ठीक है, आ गया आपका, ठीक है। फिर यहां पर बीच वाला, हाँ अब पकड़ में आया बेटा, ठीक है।
सिमिलर वाले से क्या ले लूंगा बताओ आपका, सिमिली येलो, ठीक है, वेरी सिमिलीट्यूड। अब उच्चारण भी कर लो, उच्चारण भी वही आएगा और मीनिंग भी वही आएगा, कभी स्पेलिंग गलत नहीं करोगे, फनेटिक गलत नहीं करोगे, ठीक है, मीनिंग गलत नहीं करोगे। जो दृष्टिकोण है ना वो लगभग लगभग अधिकांशतः क्या है, एक जैसा है। जैसा बाहर दिखता वैसे ही अंदर है, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर दिखता, उसे क्या कहा जाता है, वेरी सिमिलिट्यूड। कितना आसान वर्ड हो गया, और हम वरी अब पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं आपका, ठीक है, दिमाग दौड़ाता रहेगा, परेशान माइंड को करता रहेगा। तो अब बताओ इसमें हम रियलिज्म में कैसे होते हैं, पॉम्प एंड शो में आते हैं या रियल होते हैं, तो रियल में क्या आ गया बताओ, सिमिलर वाला पार्ट, लगभग थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग हम वैसे ही अंदर है वैसे ही क्या है आपके बाहर है। ये चीज किस में चली जाएगी बताओ, आपका रियलिज्म में चली जाएगी। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ क्या, थोड़ा कुछ बोल रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में सही कह रहा है ये बच्चा कि सर यहां पर अगला ये पूछे कि ये टर्म जिस एरा में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, यहां तो स्पेशलिटी पूछ रहा है, ठीक है, इस्तेमाल सबसे पहले जहां कोइन होकर आया वो एरा कौन सा है, विक्टोरियन। लेकिन विक्टोरियन के अंदर ही कौन घुसा हुआ है, रियलिज्म घुसा हुआ है। तो अगले ने पूछा क्या, निम्नांकित में से देखो, कंफर्म नहीं कह रहा है इसी का, रिलेटेड टू, कहीं ना कहीं क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा हुआ बताओ आपका, विक्टोरियन से। विक्टोरियन के अंदर कौन है, रियलिज्म। क्लियर है, अब सारे बच्चे इसका उच्चारण कर दो एक बार, बताओ क्या नाम है, वेरी सिमिलिट्यूड, और उसका बताओ सरियलिज्म। दोनों का आराम से याद हो जाएगा आपका। अगले पार्ट पे आओ देखें, नेक्स्ट वाला 59। भाई साहब इसका तो मैं कितनी बार बताऊं आपका, ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन डिड द रियलिज्म मूवमेंट स्टार्ट, बताओ कौन सा है, 1850। 1850 का मतलब बोलो क्या है आपका, शुरू में, लास्ट में या बीच में, तो बीच में क्या जाना चाहिए बताओ, मिड, हो गया, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर 21st का कोई रोल है क्या, नहीं है। एलिजाबेथन का कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ऑप्शन ढंग से बने ही नहीं, ऑप्शन बनते तो चारों में क्या आना चाहिए था, मिड आना चाहिए था, तब बढ़िया ऑप्शन बनते आपके, ठीक है, तो मिड से निकल जाएगा, ठीक है। और 1800 से देखो, 1801 से लेके, ये चीज सुनना तुम यहां पर, 1801 से लेके 1900, ये कौन सी शताब्दी है, 18वीं है या 19वीं है, और अब हम जो जी रहे हैं 2025 में, ये कौन सी है, 21वीं है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ये वाला पार्ट, हाँ जी, ये वाला पार्ट सुन लो। ये जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन क्या है, डेड पॉइंट में लेता है, ठीक है। अब अगर मैं बेटा यहां पर ये ले लूं, कौन सा, 1801 से 1899 ले लूं, ठीक है, तो गौर करना, फिर मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, 1900, और ऐसा करते ही मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, 1800। तभी तो इसे क्या कहते हैं, अर्लियर, या फिर आपका वहां पर लेटर, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जैसे मैं ये कहूं, मेरे पास में ये वाला पार्ट जो है, इसको अगर मैं बताऊं, तो बताओ अब ये कहां है, 19वीं, किस में घुस गया, 20वीं में घुस गया, ठीक है। तो ये जो 1900 है, दोनों का क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। 1800 दोनों का क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, जो दोनों जगह क्या होता है आपका, इंक्लूड होता है, एक जगह नहीं जाएगा, ठीक। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो। तुमने अगर गौर किया हो, मैं फिर कहूंगा, तुम कहते हो सर एक चीज बार बार बोलते हो, फला क्लास में पढ़ाया, ये लिखवाया, देखो है या नहीं, ये बार बार क्यों गा रहे हो, इसलिए गा रहा हूं, तुम्हारे भेजे में घुसे और ऑफलाइन में आओ तुम, ठीक है, घर जाके खाली स्टडी अपनी नहीं करो आप, थोड़ा बहुत मेरा बताया हुआ कर लो। बताओ क्या नाम आ रहा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म आ रहा है। अब ये की ये कमी तो किसने छोड़ी, आरपीएससी ने 31 दिसंबर 2024 में, वहीं से अपने पेपर सेटर ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। वो सुलोचना आज नहीं आई है, उस दिन ये बताया था उसको मैंने, ठीक है। वो कहो कि आरपीएससी ने यह मिस्टेक कर रखी है साहब, और ये मिस्टेक इन्होंने भी कर दी, क्यों, क्योंकि इन्होंने उस पेपर से एक क्वेश्चन क्या किया है, कॉपी किया है, बस और कुछ नहीं किया आपका, ठीक है। एक्चुअल में तुम ये सुनना, हमारे पास में इसमें से दो चीजों को तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, कौन सा, मार्टिन हेडेगर, ये तो वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड वाला, ठीक है, फ्रेडरिक नित्से, इनसे कोई मतलब नहीं, बचे दो, कौन कौन सा बताओ आपका, सोरेन ककगार्ड, और कौन सा, जीन पॉल सत्र, ठीक है, फ्रेंच वाला आ गया आपका। तो आप ये बताओ, ये जो भाई साहब हैं, इनका मैंने कथन भी दिया आपका, जीन पॉल सात्रे, बताओ क्या लिखते हैं आपका, प्रेसीड वाला कथन है ना, बताओ कौन सा, एग्जिस्टेंस, और फिर बताओ क्या है, प्रीसीड्स, और बताओ क्या, इसेंस का मतलब जिंदगी का सार। ये किसका कहा हुआ बताओ आपका, जीन पॉल। अब गौर करना है यहां पर, इसका शुद्ध उच्चारण बता दूं तुम्हें, अगर शुद्ध उच्चारण पढ़ोगे
तो वहां पर देखो इस तरीके से ये जाता है आपका, इस तरीके से यहां पर ये पार्ट जाता है, कौन सा, सात्रा, और यहां पर है भी बोला जाता है। जब फ्रेंच में उतरोगे ना, सात्रा, तो ऐसा अपन नहीं बोलेंगे, अपन इसे क्या पढ़ देंगे बताओ आपका, वहां पर सिंपली सात्रे, सैट्रा, ऐसा पढ़ देंगे इंग्लिश में आते आते, ठीक है। अगर तुम वहीं, वो अमीश नाम का एक बच्चा आया करता था, उसको फ्रेंच वो थोड़ी बहुत सीखा हुआ था, उसने मेरे से सवाल भी किया, अगर वो बच्चा होता तो वो संतुष्ट भी यहां पर होता। इसका उच्चारण क्या है, सात्र, सत्र, ठीक है। हालांकि अपन बोलेंगे थोड़ा सा अटपटा वहां पर लगेंगे आपका, लेकिन इन दोनों का ये एग्जिस्टेंशियलिज्म टर्म कोइन किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर इस बारे में मैंने उस वक्त लिखवाया था, किसी के पास वो नोट पड़ा है और याद किया हो तो ठीक है। बताओ क्या बताया था, नाम बताया था मैंने, जिस आदमी का नाम बताया उसके दूसरे नाम में एम शुरू में है। नहीं पता भाई साहब, इनको तो बताएंगे, पहले तुम उठा लो अब, ठीक है। एक बार तुम यहां पर जो मैंने तुम्हें लिखवाया ना, इन बच्चों को बता दो जो ऑनलाइन वाले हैं, बताओ जरा, बताओ मेरे पास में यहां पर टर्म कौन सा आया, बोलो आपका, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो अपना कोइन करने वाला नाम है, वो कहां का रहने वाला है, फ्रांस का। फ्रेंच बेटा क्या है वहां पर आपका, फिलोसोफर है, ठीक है। और नाम बताओ क्या है, बोलो उसका, गैब्रियल मार्सल, ऐसा नाम है ना आपका। और इसी चीज को पॉपुलराइज करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, बताओ कौन है, बोलो आपका वहां पर, जीन पॉल सार्त्रे, या फिर मार्टिन हेडेगर, या फ्रेडरिक नीत्शे, ठीक है। तो ये जो सोरेन ककगार्ड है, ये कौन है, जो फाउंडेशन, नींव के लिए इसके साथ में जुड़ जाता है। लेकिन अगले ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो टर्म है ये कोइन किसने किया, तो उसका नाम तो इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। तो रियल जो आंसर है ना, रियल आंसर मेरे पास में इसमें एक भी नहीं है साहब, आराम से याचिका लगाई जा सकती है। अब तुम्हें ये करना पड़े कि इनमें से अगर नाम चूज करना पड़े तो कौन सा चूज करो, बताओ, जीन पॉल सार्त्रे। और इसका नाम जैसे इस गुड़िया ने बोला, बताओ वहां किसकी तरफ बढ़ जाता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के अलावा कहां बढ़ जाता है, जो कौन से लोगों की बात करता है, बताओ आपका, एब्सर्ड या अब्सर्ड, उसमें भी आता है, ठीक है। अब्सर्डिस्ट जो लोग हैं उनके समूह में, और इसकी जो विचारधारा सेम है या अलग अलग है, अलग अलग। ये ग्रेड 1 के दूसरे पेपर में इस बार सवाल पूछा भी गया था। छोटी छोटी चीजें अब याद कर लो एक बार, चारों नाम बिना देखे बिना बोलो, बताओ पहला कौन सा है, सोरेन ककगार्ड, दूसरा, ये तो पक्का याद हो गया, जीन पॉल सार्त्रे, फिर कौन सा, माइकल, माइकल या बताओ माइकल या मार्टिन, मार्टिन हेडिगर, फिर फ्रेडरिक नीत्शे, पांच और बता दो, गैब्रियल मार्सल। इनमें पांचों में माइकल कोई नाम नहीं है। अब ये बताओगे सबसे पहले टर्म कोइन किसने किया, गैब्रियल मार्सल ने। फिर उसको प्रचारित किसने किया, जेन पॉल सार्त्रे, मार्टिन हेडिगर, और नहीं नहीं, लास्ट वाला बोलो, फ्रेडरिक नीत्शे। लेकिन फाउंडेशन में कौन है, सोरेन ककगार्ड। अब अगर आंसर की में तुम देखोगे तो तुम्हें यह देखने को मिलेगा, कौन सा, जीन पॉल सार्त्रे, क्योंकि आरपीसी ने यही दिया है, यही दिमाग ये लगाएंगे, ठीक है। और रियल आंसर कौन सा है, बोलो, गैब्रियल मार्सल वाला। पांचों नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। अगले पे आओ। अब ये चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर इंटरेस्ट नहीं रखे बिना भी कर दोगे। क्या कह रहा बताओ, एग्जिस्टेंशियलिज्म रिजेक्ट्स। अब तुम बच्चों को कई बार मेरी चीजें बुरी लग सकती हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद किसके नजदीक जाएगा बताओ आपका, हाँ, नहीं, रियलिज्म के तो साथ है ही है, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि एग्जिस्टेंस किसका, आदमी का। ये क्या कहता है, धर्म आदमी के लिए है या आदमी धर्म के लिए, आदमी धर्म के लिए। हम रोटी है वो क्यों खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए जीते हैं। अरे वाह मेरे शेरों, तगड़ा है। अब देखो बातों बातों में उलझा रहा हूं सर, है ना। फिर पूछ लेता हूं, धर्म आदमी के लिए है या आदमी धर्म के लिए, आदमी का महत्व है पहले और धर्म चीजें बाद में, और उल्टा हो गया है, धर्म पहले आ रहा है और आदमी बाद में आ रहा है। हम किस लिए जी रहे हैं बताओ, खाने के लिए या जीने के लिए खाते हैं, बस इतना ही खाओ, ठीक है, कि तुम जी सको, और बाकी उसके लिए तुम्हारा खाली और खाली रोटी के लिए जीवन होना नहीं चाहिए। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म किस पर आधारित है बताओ आपका, बोलो,
इंडिविजुअल इस पर आधारित है, ठीक है कि नहीं? इंडिविजुअल पर आएगा तो इंडिविजुअल की अपनी क्या होती है? चॉइस। अभी चल रहा है ना आपका भाषा, ये बोलोगे तो यहां रहोगे, नहीं तो मार खानी पड़ेगी, ठीक है यार। भाषा जबरदस्ती थोप नहीं सकते, तुम अपनी भाषा बोलो, ठीक है। तुम्हारे ऊपर ये थोपा नहीं जा सकता कि तुम उसे बोलोगे या नहीं बोलोगे, ये अगले की क्या होनी चाहिए? चॉइस होनी चाहिए। अब तुम्हारा मंदिर मस्जिद में जाना दबाव होना चाहिए कि चॉइस होनी चाहिए? अब तुम्हारे अंदर अच्छा ही है तो तुम मोटिवेट करो ना, अगला चलकर आएगा। तुम अच्छे काम करो, अगला मंदिर भी आएगा, मस्जिद भी आएगा, लेकिन दबाव मत डालो। फिर बताओ यहां पर ये जो चीजें कौन सी? लॉजिक। जब चॉइस आएगा तो आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो बताओ वहां पर क्या आना चाहिए? आपका लॉजिक। अगला क्या कह रहा है? एग्जिस्टेंशियलिज्म है डायरेक्टली जिस चीज को रिजेक्ट करता, रिजेक्ट का मतलब ठुकराता है, ठीक है, कि इससे हमारा भविष्य संवरेगा नहीं। बताओ कौन सी चीज को? किसको ठुकराता है? रिलीजियन को। अब तुम कभी ये मत कहना कि गढ़वाल सर ये आपके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ठीक है। जैसे जैसे लिटरेचर में डुबकी लगाओगे तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे, ठीक है। अब तुम कह दो कि साहब हो सकता है किसी पंडे ने आपकी भविष्यवाणी की हो, सर आपका घर नहीं बसा, ठीक है, तो आपको एलर्जी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जो लॉजिकल एस्पेक्ट है ना वही बोला जाएगा, ठीक है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं हमेशा कहता हूं जप माला छापा तिलक, ठीक है, ये चीजें कबीर भी कहकर गया है, ठीक है। इनसे तुम आस्था को नहीं जोड़ोगे। आस्था एक अलग चीज है और व्यवहार आपका अलग चीज है। दोनों में आस्था रखो, जो रख रहा है उसे मना भी मत करो, ठीक है, लेकिन तुम उसके पीछे भागो भी मत, कट्टरता पे मत लेकर आओ। ये बताओ कितनों का सही था पीछे वाला? ये तो लगभग का ये इतना रटवा दिया, कान पक गए होंगे ना। अगला, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म? बताओ फाउंडेशन। अब समझ में आया? फाउंडर जो है मतलब टर्म बोलने वाला कौन है? गैब्रियल मार्शल, जीएम है, ठीक है। लेकिन उसे फाउंड करके एस्टेब्लिश करने वाला वो बताओ कौन है आपका वहां पर? सोरेन ककगार्ड है, ठीक है। अब ये जो आगे बताओ ये लोग किस में आ जाएंगे? बताओ उसके सपोर्टर्स में आएंगे। मैंने कहा ना इतना इंपॉर्टेंट इनको देखा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वहां ये लोग थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं आपका। अब देख लो ये नाम अटपटे से नाम है। तुम कई बार कहते हो सर वो ग्रेड 2 में आया, आप डिस्कस करते हो या नहीं करते हो? अब तुम्हारे समझ में आएगा। मैंने कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि ये क्वेश्चन तुम्हें करने के लायक नहीं था, तुम्हें छोड़कर आना चाहिए था। किन्होंने वीडियोस में कहा है ना आपका, और मैंने कहा क्लास में इतना आसान हो जाता कि छोड़कर आने का मतलब है ही नहीं। भाई तुमने जीन पॉल सार्त्रे को हाथ नहीं लगाया तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमारा दोष नहीं। जितना तुम अब पढ़ रहे हो ना उतना वो बच्चे भी वहां पर इस चीज को पढ़कर जाते हैं जो पहले इस एग्जाम में बैठे थे। अगले में आओ आपका, व्हाट इज द प्राइमरी वर्च्यू या वर्चू? इसका उच्चारण भाई आरपीएससी पूछ चुकी है। इसका उच्चारण ऐसे लिखा जाएगा, मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं, ये लो। बताओ क्या है? वर्चू या वर्चू? ऐसा आएगा, ठीक है। तो अगला कह रहा है कि अस्तित्ववाद का सद्गुण है ना, प्राथमिक पार्ट, वो कौन सा है? बताओ देखें। मतलब मेन चीज क्या है? मेन चीज इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल जैसे नमन ने बताया किसके नजदीक होना चाहिए? रियलिज्म के, ठीक है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, चाहे दुनिया को बुरे लगे तो लगे, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं अगर कोई दुनिया तुम्हारी बुराई कर रही है तुम लाख उनका भला कर दो, वो तुम्हारी कभी भलाई नहीं सोच सकते, बुरा ही सोचेंगे। वो तुम्हारी आलोचना ही करेंगे, ठीक है। कितना ही अंधे के आंख में घी डाल दो वो तुम्हारे लिए यही कहेगा मेरी आंखें फोड़ दी है साहब। तो बताओ इस वाले पार्ट में रिलीजियन की कोई बात करेगा क्या? और रिलीजियन कब जीता है? धर्म कब जीता? जब परंपराएं जीती हैं। परंपरा भाई अपने बाप दादा करते हैं वही हम करेंगे, वही क्या है? रिलीजियन है। ये तो टूट जाएगा आपका, ठीक है। तुमसे कई बार कोई पूछे, ठीक है, तुम बुरा मत मानना, मैं भी एक हिंदू धर्म से ही वहां पर आपका संबंध रखने वाला हूं, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, तुम कहते हो कि साहब वहां फला मंदिर में हम जाते हैं, तुमसे कोई पूछे क्यों जाते हैं? मान्यता है कि वहां मन्नत मांगने से पूरी होती है। ये तुम्हें किसने बताया? मम्मी पापा जाते थे, उनसे पूछो, उनके मम्मी पापा जाते थे, ठीक है। कहां से आया? लास्ट तक तुम पूछोगे ना तो उसका बेस तुम्हारे पास में है ही नहीं। ऐसा होता आया है तो हम ऐसा करते हैं, बस इतना ही पता है। इसका मतलब क्या है? ट्रेडिशन है, और ट्रेडिशन से क्या आया बताओ? रिलीजन आया, ठीक है। जिस दिन ट्रेडिशन और कस्टम्स मार दोगे, ठीक है, उसी दिन क्या मर जाएगा? रिलीजन मर जाएगा। इसीलिए रिलीजियस पीपल कभी ट्रेडिशन को छोड़ते नहीं है, कहते हैं हमारी परंपरा जीवित रहनी चाहिए। और क्या दबाव डालेंगे? परंपरा ही अनुशासन है, ठीक है। ये दबाव डाला जाएगा ताकि उन्हें इस चीज को क्या करना है?
बचाना है, उन्हें पता है ये तोड़ दिया तो तोड़ते ये चीज हटेगी। ठीक है, तुमने कभी गौर किया हो पहले क्या करते थे, 12 दिन अगर कोई आदमी के मरने के बाद रखते थे तो ये जो आपका सीशी विशी वाला कार्यक्रम है, ठीक है, 15 दिन तक होता था ना। आजकल वो बेटा कितने दिन की हो गई, 7 दिन की, फिर 3 दिन की। कुछ व्यापारी वर्ग तो केवल 1 दिन की रखते हैं। पहले प्रतिष्ठान नहीं खोलते थे 15-15 दिन तक, और आज जो आपका महाजन समाज है ना, सेकंड डे दुकान खोल के बैठ जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया जो करना था सारा का सारा एक ही दिन में। तो आपने परंपरा को तोड़ते धर्म को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। धर्म भी हमने बनाया, परंपराएं भी हमने बनाई। ठीक है, अब अगले पार्ट पे आओ, यहां पर बताओ कौन सा, बिलीफ और ऑथेंटिसिटी। जब तुम किसी पर क्या करते हो बताओ, विश्वास करते हो, तो विश्वास के साथ तो विश्वासघात होगा ही साहब, होता ना आपका। अरे कई बार देखा होगा, मैंने देखा है कि कुछ गंजे लोग होते हैं जिनके बाल नहीं होते, वहां वाले पार्ट के अंदर वो ऐसे ऐसे लोगों के पास गए जो क्या करते हैं, जो काला तवा वगैरह होता है ना, ठीक है, उसकी कालिख लेके क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, उनके लगा रहे हैं और कहते हैं ये लगाने के बाद तुम्हारे बाल आ जाएंगे। ये उनका बिलीफ है, विश्वास है ना। और विश्वास होते ही आगे चलकर उनके साथ में क्या हो जाएगा बताओ, बिट्रेयल, विश्वासघात हो जाएगा। ठीक है, वापिस वो किसकी तरफ जुड़ेगा बताओ, आस्था की तरफ जुड़ जाएगा। आस्था सही भी हो सकती तो गलत भी हो सकती। तुम कहते हो ना फेरी लगाने से ऐसा हो जाएगा, परिक्रमा लगाने से ऐसा हो जाएगा, ये आस्था नहीं। मैं कह रहा हूं आस्था सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लाएगा क्या। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, इसमें ऑथेंटिसिटी, मतलब सही है, लॉजिकल, इलॉजिकल या लॉजिकल, लॉजिकल, लॉजिकल ही रियलिज्म है, लॉजिकल ही क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। बात समझ में आई आपकी। और इलॉजिकल कैसा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, अगले पार्ट में आ जाओ, नेक्स्ट वाला बोलो, देखें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू, नाम आ रहा है, बोलो पूरा नाम बताओ, सोरेन ककगार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मीनिंग टू लाइफ। अब बताओ यहां पर सोरेन ककगार्ड है, उसके अनुसार कौन महत्वपूर्ण है। सोरेन ककगार्ड किसका, एग्जिस्टेंशियलिज्म का। और एग्जिस्टेंशियलिज्म का कीवर्ड कौन है, कौन है बेटा, सुन ले, हार्ड नहीं है, कौन है बताओ, इंडिविजुअल है ना। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये कहता है कि हमारे पूर्व जन्म के कार्य, निसीम एजेकिल द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बिच्छू का डंक लगा हुआ है, और पड़ोसी क्या कह रहे हैं कि जितना जहर है ये झेलेगी ना, जितनी पीड़ा उतने इसके पाप कम होंगे। अपन भी कहते हैं, मैं और आप भी तो कहते हैं ना कि हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया है। बताओ ये क्या है, ऑथेंटिसिटी है या बिलीफ है, बिलीफ है। किसके नजदीक गया, धर्म के नजदीक। तो सोरेन ककगार्ड तो इसको टिकने देता ही नहीं है, इसको नहीं टिकने देता तो रिलीजियन को नहीं टिकने देगा। रिलीजियन आता है किससे है, ट्रेडिशन से। सारी कहानी क्लियर है, खत्म है या क्लियर है। अरे राहुल गांधी टाटा बाय बाय। हाँ, ऐसा थोड़ी है। बताओ अब इसमें गौर करो, कंफ्यूजन की चीज नहीं है, एक इंडिविजुअल पता है, तुम्हारा एग्जिस्टेंशियलिज्म पूरा पता है। ठीक है, इतनी सी बात है इसमें। अगले पार्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी। अब जो लोग कहते हैं पढ़ाते वक्त दर्शन शास्त्र मत झाड़ो, बोलो साहब, हर लिटरेरी मूवमेंट, हर लिटरेरी एज में क्या है, दर्शन शास्त्र है। ठीक है, अब एक बार पढ़ना यहां पर, पहला क्या कह रहा, बोलो, रिलीजियन इज प्रायर टू एन इंडिविजुअल, धर्म पहले और इंसान बाद में। ये कौन कहेंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले कहेंगे या धार्मिक अंधभक्त कहेंगे, वो कहेंगे धर्म पहले और इंसान बाद में। ठीक है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता खुद कह रही है, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि इंसान पहले और हम बाद में आपका। ठीक है, तो यहां वाले पैटर्न में एक चीज और सीखो, प्रायर के साथ फिक्सेशन में क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर रिलीजन पहले नहीं होगा, हट गया। आर डेस्टिनी, डेस्टिनी बोले तो बेटा जी भाग्य, इज प्री डिटरमिन्ड, ये पहले से निर्धारित है, हमारा पूर्व जन्म, कि तुम कितनी कितनी लाख योनियों से गुजरते हो, 84 लाख योनियों से गुजरते हो। ठीक है, तुम कुत्ता बन जाओगे, तुम बिल्ली बन जाओगे। ठीक है, तो मेरे ये चीज बताओ, ये प्री डिटरमिन्ड हम कर रहे हैं या रिलीजियन कर रहा है, रिलीजियन कर रहा है ना आपका, हमारे पूर्व जन्म के कार्यों से। अगर इस तरीके से मुझे कुछ बनना पड़ा अगले जन्म में, तो बेटा मालिक को भी सोचना पड़ेगा, इतना पापी हो गया क्या बनाऊं। ठीक है, गलत हो गई ना चीज आपकी वहां पर। इसके मायने क्या है, ये चीजें प्री डिटरमिन्ड नहीं होती हैं। ठीक है, ये लोग आपको डराते जरूर हैं, उनको खुद को नहीं पता वो अगले जन्म में बनेंगे क्या, वो आपको क्या बताएंगे वहां पर, जिन्हें खुद का पता नहीं होता है। फिर अगली चीज बताओ, ऑल ऑफ दीज हो सकता है क्या, नहीं। सीधी सी बात है, देखो अब ये जो पेपर तुम कर रहे हो, एग्जिस्टेंशियलिज्म के जितने सवाल आए,
तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता थी, इंडिविजुअल। सारे सवाल एग्जिस्टेंशियलिज्म के क्या थे? करेक्ट थे। क्या कह रहा है बताओ आपका वहां पर, बोलो इसमें। इंडिविजुअल, व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा क्या कि उसकी जिंदगी में जो भी उसे कार्य करने, वो कैसे करने, किस तरीके से करने हैं। जिंदगी उसकी है, उसको जीने दो, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, जैसे वो जी रहा है उसे जीने दो। ठीक है, पहले हमारा धर्म ट्रेडिशन में क्या कहता था बताओ? इस जाति की शादी इसी में होनी चाहिए, इस कुल से, इस गोत्र से बाहर नहीं जानी चाहिए। आज क्या हो रहा है? दूसरी जाति से तुम शादी करो तो पैसा और दे रही गवर्नमेंट। संविधान में लिखा जा चुका है, नियम बन चुका है। अब वो मरे तो नहीं साहब। ठीक है, आने वाले टाइम में तो मान लीजिए का है ना छोरा, वो कुंवारा फिरे, वह कहना भाई साहब कोई सा कर लो, मिल ले तो सही। ठीक है, इसका मतलब ये चीजें जब आपके पास ढेर सारी सुविधाएं होती हैं ना, तब लगाते हो। जैसे सुविधाएं कमजोर होती हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें चली जाती हैं। आप कई बार ये कहते हो, क्या कहते हो बताओ आपका, कि आपको जिंदगी में जीते वक्त हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। गलती से आप कहते हैं मैं तो भोजन ही नहीं खाऊंगा बिना नहाए बिना, मैं तो पानी नहीं पीऊंगा। आप किसी ऐसे जंगल या दलदल में फंस गए जहां पर आपके पास नहाने धोने की सुविधा नहीं है, 7 दिन से आप भूखे हैं। ठीक है, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी आया, और उस वक्त हेलीकॉप्टर से किसी ने खाना फेंका, आप नहाकर आओगे या पैकेट पकड़ोगे? धर्म अपने आप हट गया ना साहब। बात समझ में आई? ये केवल और केवल किसके लिए बोलो, आपका सुविधा पर डिपेंड करता है। तो नियम तभी रखे जाएंगे आपके जब आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, आप उस सुविधाओं के लिए अवेलेबल हो, अदरवाइज नियम ताक पर जाते हैं आपका सारे के सारे। अब बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर ये चीज क्या हो गई बोलो आपका? करेक्ट हो गई। मेनली किसके लिए? इंडिविजुअल। ठीक है, तो आप डिसाइड करने दो। तुम अपनी जगह सही हो ना, मैं किसी देवी देवता को मानता हूं, मानूंगा भाई। अब तुम नहीं मानते तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालू, दैट्स ऑल। ठीक है, यही होना चाहिए। अब तुम क्या करो, अरे वो तो नास्तिक है, वो तो कोई काम कोई को नहीं, वो तो शैतान है, ये कहना क्या है आपका? गलत है। ये उसकी जिंदगी है, वो खराब करे चाहे अच्छी बनाए, नरक में जाएगा तो वो जाएगा, तुम थोड़ी जा रहे हो यार, तुम उस पर दबाव क्यों डाल रहे हो? अगली चीज पे आओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एग्जिस्टेंस लॉ। इस पेपर में आने से पहले 4 से 5 बार, क्योंकि वो जब मैं नहीं, कोई भी टीचर एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ाएगा तो इसको बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, बताओ क्या कह रहा है? एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। ये कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है बताओ? एग्जिस्टेंशियलिज्म का है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर जो फाउंडर है, फाउंडर बताओ, इन चीजों को तो मैं मानूंगा नहीं। ठीक है, बताओ किसको लेकर आऊं बोलो? जीन पॉल सार्त्रे को लेकर आऊं। ठीक है, यहां पर गौर ये करना, ये पार्ट किसके साथ जुड़ रहा है बताओ? सोरेन ककगार्ड के साथ भी जुड़ रहा है और जीन पॉल सार्त्रे के साथ भी। लेकिन जो स्टेटमेंट नोशन में अलग हट गया, इसी की वजह से अलग है वो। जो ऑब्जर्विस्ट जितना भी ग्रुप है ना, उसकी वजह से अलग कौन है बताओ? आपका जीन पॉल सार्त्रे। ये कथन उसे अलग करता है, जिसकी अपन बहस कर चुके हैं ग्रेड 1 के दूसरे पेपर में। ठीक, अगले पे आओ फिर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, अब आसान आ गए, आसान आ गए ना। बताओ क्या कह रहा है? कौन सी भाषा में अरुण कोलटकर ने लिखा? बताओ वहां पर अरुण कोलटकर का पूरा नाम? ए बी कोलटकर, अरुण बालकृष्ण को। बेटा कहां कहां है बताओ? अब पैसा वापस लेकर जाओ यार, पैसा वापस। ए बी कोलटकर का पूरा फॉर्म बताओ। मजाक नहीं कर रहा हूं, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता। आदमी एट ए टाइम एक काम नहीं करता, 2 से 3 काम करता तो कंसंट्रेशन नहीं होती है। एक टाइम एक ही काम करना चाहिए। बताओ ए बी कोलटकर का पूरा नाम? अरुण बालकृष्ण कोलटकर। कहाँ का है? दिल्ली का या मुंबई का? मुंबई में भी कहाँ? मराठी है ना आपका, आमची मुंबई, आमचे मानस वाला। कौन सी यात्रा की बात करता है? जेजूरी की। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, जेजूरी वाले पार्ट में इसकी वो चीजें भी कौन सी? द बस वाली, चैतन्य वाली आ रही है आपका वहां पर। ठीक है, तो इसकी मूल भाषा कौन सी है? मराठी। लेकिन ये मराठी लोग हिंदी को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मराठी को अनुमति मिल गई किसमें? इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में अनुमति नहीं मिली। तो अब एक चीज ये बताओ, यहां पर इसमें एक चीज काट दूंगा, कौन सा? हिंदी वाली। ठीक है, हिंदी वाली काटते ही 2 चीज हट गई ना। और ये क्षेत्रीय भाषा को महत्व ज्यादा देते हैं, तो उड़िया को तो इन्हें महत्व देना ही नहीं। ठीक है, कौन से में आएगा बताओ? इंग्लिश एंड मराठी। ये शायद उन्होंने पहले के पेपर्स में नहीं दे रखा क्या? ऐसा कोई सवाल पहले भी उन्होंने पूछा होगा। ठीक है, अगले पे आओ फिर। ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लगभग सही कर दोगे। जेजूरी, अभी बात हुई थी, ये उस दिन पढ़ाया था, तब बोला था कि अगर कोलटकर का क्वेश्चन पेपर सेटर पूछे और उसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछने पड़े तो पक्का क्या बोलेगा? जेजूरी बोलेगा फिर। ठीक है, अब जेजूरी बताओ क्या है आपका? कोई देवी माँ है क्या? कोई बुद्धिमान आदमी है क्या? नहीं ना। कोई मीठा व्यंजन है क्या? नहीं है। एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर यात्रा की जाती है। नीचे का है या कस्बा ऊपर वाला है?
चढ़ाई वाला कस्बा है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें टाइम नहीं लगना। फिर बताओ ये वाला पार्ट फिर आ गया, अभी बोला जेजूरी किससे जाएंगे, बस से जा रहे हो। ठीक है, तो यहां से तुम निकाल लोगे इसके अंदर बस वाला। और अगर तुमने गौर किया तो जेजूरी में क्या बना हुआ बताओ, टेम्पल बना हुआ है, यहां से निकाल लोगे। टेम्पल कैसा है बताओ, हाइट वाला है या फिर नीचे वाला, मतलब बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, पुराना मंदिर है। अब ये चीज अगर तुमने गौर किया हो तो एक नाम आता अरविंद अडीगा, टाइगर वहां भी आता है। ठीक है, और एक नाम यहां आता है। पेपर सेटर क्या कर रहा है, यहां पर इनको साथ में दे रहा है, किसके साथ, अजामिल। अगर ये नाम याद नहीं हो रहा है तो या तो यहां से निकलेगा या फिर यहां से निकलेगा। ठीक है, अब बताओ इसमें आंसर किसका ले लूं, बोलो आपका वहां पर किसका ले लूं बताओ, जेजूरी। मुझे एक चीज बताओगे तुम, ये तुम्हें बता रखी है मैंने, जेजूरी तो धार्मिक है, सर्प सत्र क्या है, किसकी बात कर रहा है, सांप डस लेता है किसको वहां पर, हमारे प्रोटेगनिस्ट के फादर को, फिर ये सारे सांपों को मारने की कसम खाता है। ये बताओ क्या है, सर्प सत्र। ठीक, फिर बताओ कौन से आपके रामायण से है, महाभारत से, किससे, महाभारत से। महाभारत लिखा किसने, बोलो, और रामायण, चलो तो फिर यहां पर एक चीज बताओ, तुलसीदास ने, हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी है ना। फिर ये बताओ अपने पास काला घोड़ा है, इसमें क्या है, मुंबई का ग्रामीण जीवन की शहरी जीवन, अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बन एरिया वाला। ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, ए बी कोलटकर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर अगले पार्ट में आऊं, नेक्स्ट वाला, द पोइम्स इन काला घोड़ा एक्सप्लोर्स द थीम, ले अभी बात की थी है ना। क्यों बताओ कौन सा होगा इसमें, कौन सा, रूरल है या फिर अर्बन है, हिस्ट्री एंड कल्चर। रूरल लाइफ नहीं आएगा, रिलीजियस टेल्स नहीं आएगा, इसके अंदर सीधा सीधा ये चलेगा। ठीक है, वैसे भी ऑल ऑफ दिस तो काट दोगे, अर्बन और रूरल दोनों साथ नहीं आ सकते। फिर अगले पार्ट में लो, नेक्स्ट है, फॉर विच अरुण कोलटकस पोएट्री कलेक्शन इन मराठी लैंग्वेज वाज ही गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड। सीधा सीधा बताओ कौन सा, बिस्की भाई। मुझे ये नहीं पूछना है, मुझे ये पूछना है बेटा जी कि कौन से वर्ष में, 2005, अगर 5 नहीं मिले कहां जाओगे, 4। ठीक है, दोनों मिल गए तो कहां जाओगे, 5 पे। अकेला मिले तो 2004 भी है, 2005 भी। नॉमिनेट करना और फिर अवार्ड देना। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द रस्किन बॉन्ड्स वाज ही अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। बहुत बार डिस्कस हुआ है, बताओ कौन सा, बोलो, आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। देहरा का मतलब किससे है, देहरादून से है। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, यहां पर ये कहां रहा है, पहाड़ी इलाकों में रहा है। ठीक है, मसूरी वाला बेल्ट है, पौड़ी गढ़वाल वाला बेल्ट है, वहां जाएगा। अगले में आओ, इन विच इंडियन मूवी रस्किन बॉन्ड हैज आल्सो अपीयर्ड फॉर ए कैमियो रोल। कैमियो रोल समझते हो क्या होता है, श्री को बताने दो। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्या करेगा, अपने आप को अपीयर करेगा। ठीक है, एक झलक देगा और निकल जाएगा। कुछ इधर से ही बच्चा बोल रहा था, कोई, कौन सा बच्चा, आप बोल रहे थे क्या, कौन बोल रहा था, बोल बेटा, सेम यही था। अच्छा, ये बताने के लिए कि सर मैंने बोला ना, बढ़िया है। अब एक चीज बताओ, इसमें कैमियो रोल इसके खुद के मूवी के लिए, तो मूवी इसके खुद के क्रिएशन पर आधारित है। बताओ कौन सी, सात खून माफ वाला। अब यहाँ इंडियन कौन सी एक्ट्रेस है जिसने वहां पर इसमें काम किया, प्रियंका चोपड़ा। वो बच्ची यहाँ बैठा करती है एक, है ना, वो आई नहीं है आपका वहां पर, चुलबुली सी बच्ची बैठा करती है, ऊपर ऊपर टांग करके एकदम पालथी मार के बैठा करती है। हाँ, रजनी। ठीक है, उसका सवाल था वहां पर आपका कि सर इस वाले पार्ट में खून 6 हुए या फिर 8 हुए आपका। ठीक है, तो बेटा इसमें रियल खून 6 हुए, 7वां नहीं होकर भी होता बताया जाता आपका। ठीक है, अगले पे, और ये इसमें प्यार मांगा है कि सच्चा पति चाहिए, सच्चा लवर चाहिए, सच्चा लवर इसे मिला नहीं आपका। अगले पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वेरी फर्स्ट टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन पोएट्री। बहुत बार बोला है, कौन है बताओ आपका वहां पर, जयंत महापात्रा। अब ये ऐसे हैं जो क्लास में बार बार डिस्कस हुए बेटा, तो इन पे मैं टाइम खराब करूंगा ही नहीं। ठीक है, ये एक एक मिनट में जाने वाले हैं। गौर ये करना, हमें यहां पर क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ो एक बार, मैं हटा के देता हूं। Who among the following was the very first to win the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन पोइट्री। तो यहां पर जब अपने पास में एक बंदा कौन है, आर के नारायण, वो मेनली पोइट्री का है या फिर प्रोज का है, मालगुडी। फिक्शनल क्या है,
टाउन है, ठीक है। तो यहां से बेटा तुम अलग कर सकती है इसको, कहां से बताओ, पोएट्री वाले। और दूसरी बात एक और, साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग अलग भाषाओं में पहले मिल चुके हैं, ठीक है। यहां पर जो मेनली बात हो रही है ना, वो भी किसकी हो रही है बताओ, इंग्लिश की। पहली बात लैंग्वेज इंग्लिश, दूसरी बात इंग्लिश का सेक्शन कौन सा, पोइट्री सेक्शन, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा नाम आना चाहिए, बोलो आपका वहां पर, बोलो कौन सा आना चाहिए, जयंत महापात्रा। और बेटा जो तुमने नाम बताया वो अगला इस ऑप्शन में डालता तब तो कंफ्यूजन में आते अपन, वो नाम इसमें है भी नहीं। एक ही ऑप्शन आएगा। अब इसमें मान ले वही डाल दे, हटा दे तो इसको इन पोइट्री, फिर भी आंसर क्या आएगा, वो है ही नहीं अपने पास, ठीक है। फिर तो नन ऑफ दीज तो है ही नहीं ना, क्यों, क्लियर है। चल बढ़िया, कम से कम क्लास जाग रही है यार, बहुत अच्छी बात है। मैं डबल माइंडेड हूं लेकिन क्लास क्या है, सिंगल माइंडेड है, ये अच्छा मेरे लिए, टीचर के लिए बहुत बढ़िया बात ये है कि बच्चे आगे आ जाने चाहिए, चाहे वो खुद सुन में रहे, ठीक है, बच्चे एक्टिव होने चाहिए। आपका अगले पार्ट पे आओ, है ऐसा, तुम्हें गौर किया हो तो उसकी, थलपति विजय की एक मूवी है जिसके अंदर जब समारोह होता है ना, तो बच्चे उसको रूम से उठाकर लाते हैं, बिठा देते हैं, और वो सुन में उसका हैंगओवर हो रखा होता है, वो यूं करता जाता है और वो मुंह में नहीं जा रही उसकी च्युइंगम, ठीक है। बात समझ में आई क्या आपका, हाँ बिगिल वाला। हाँ जी, क्या कह रही है, तुम मुंह से हाथ हटा के बोल बेटा, चेतना, हाथ हटा ले, कुछ ही को नहीं, ये लड़कियों का फेवरेट डायलॉग, डव साबुन वाला, ठीक है। क्या कह रही हो, कुछ नहीं, क्या कर रही हो, कुछ नहीं, क्या खा रही हो, कुछ नहीं, क्या पढ़ रही हो, कुछ नहीं, बताओ देखिए, अरे कुछ तो होगा, कुछ ही तो, सब कुछ मार जाता शाहरुख खान को, कुछ ही तो मार गया। चलो यहाँ पर आओ, है ना, अब ये यूं फैला के कुछ में तो गया था वो आपका, कुछ से बहुत कुछ हो गया उसका। अगला लो, व्हाट इज द बॉलीवुड मूवी नेम विच वाज इंस्पायर्ड बाय रस्किन बॉन्ड्स फेमस वर्क ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स। इस पे बहस हुई थी अपनी, दो फिल्में आई हैं, ठीक है, लेकिन इस पे कौन सी है बताओ आपका, जुनून वाला पार्ट। अब ये जुनून वाला पार्ट जो अपन ने पढ़ा ना, इसमें भी इंडिया में वहां पर मूवी एक बनी है या फिर दो बनी है, दो बनी है, ठीक है। अब गौर करो, एक दारस्टी, एक दारस्टी या एक थारस्टी, इसी पर मूवी एक था टाइगर, टाइगर अभी। अब सोचो, हमारी बॉलीवुड की मूवीज हैं नॉर्मली खुद क्रिएट करती हैं, कॉपी हैं, कॉपी, किसी ना किसी चीज की कॉपी है आपकी वहां पर, ठीक है। अगले पे आओ, जुनून दो हैं, हमें यही ध्यान रखना आपका, कि बताओ ये डिस्कस बार बार किया, लिखवाया हुआ है, बिन्या या बिनिया या बिंदिया, ऐसा कुछ आता है आपका, देवी भी लगाते हैं। द कैरेक्टर अपीयर्ड इन द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड्स वर्क गॉड द ब्लू अम्ब्रेला इन एक्सचेंज, आओ बताओ, कितने, कितने में लाए बताओ, बोलो, कोई आइडिया नहीं है इसका। क्या कह रहा है कि बिनिया जो कैरेक्टर है अपीयर हुआ, कहां हुआ बताओ, ब्लू अम्ब्रेला में, वहां पर रस्किन बॉन्ड की जो कृति है, गॉड द ब्लू अम्ब्रेला इन एक्सचेंज ऑफ, तो उसके अंदर जो हमारी प्रोटेगोनिस्ट है उसको वहां पर क्या मिला बताओ, ब्लू अम्ब्रेला, किसके बदले में मिला आपका, ठीक है। गौर करो, मैं सारे पढ़ देता हूं, तुम्हें बोला है मैंने उस बच्ची का नाम, वो अपना हाथ लगाने नहीं देती है छाते को, ठीक है। हाँ, राम भरोसे ऐसा कुछ शब्द आता है ना, बताओ यहाँ पर हर ब्लैक अम्ब्रेला, काले छाते के बदले में, या फिर एक्लो पेंडेंट, एक्लो पेंडेंट का मतलब समझ गए आपका, ऐसे जो तुम लगाते हो आपका वहां पर कोई भी आपके समुद्र किनारे से मिला हुआ कोई सीप टाइप का, उसको आपने लटका दिया, वो क्या है, क्लो पेंडेंट है। फिर 100 रुपीज, 100 रुपए में बच्ची की माली हालत देख लेना आप, और फिर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शॉपकीपर, दुकानदार के बारे में क्या देना आपका, कोई सूचना देना, ठीक है। तो इनमें से दो ऑप्शन तो तुम काट सकते थे, तुम बताओ आता, आंसर की मत देखना, आता या नहीं आता, पहले ये बताओ, आता है कौन सा, दूसरा, चौथा, पहला कट जाएगा, और ये भी अपन काट सकते, कितने बच्चों को लग रहा है कि दूसरा है, 10, 10 लास्ट, 10 लास्ट, लिख दो साहब, मेरे को बैठने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बताता हूं, अभी लो, तो मुझे एक बार ये बता दो, एक्चुअल में वो बच्ची अमीर होती है या गरीब है, तो उसके पास में पैसे का मतलब है ही नहीं, और जब उसे ब्लू रंग पसंद होता तो वो ब्लैक अम्ब्रेला क्यों लेती, ब्लू ही खरीद लेती, तो ये तो उसके पास पहले था ही नहीं, और वो कोई जासूस नहीं है, वो तो वहां पर उसकी भरोसेमंद है, किसकी, राम भरोसे की भरोसेमंद है, तो उसकी सूचना देगी या फिर उसकी सूचना छिपाएगी,
राम भरोसे को सब कुछ आकर बता देगी, लेकिन राम भरोसे का कुछ भी किसी को बताएगी नहीं। एकमात्र वही है जिसको वो अपने छाते को हाथ लगाने देती है, बाकी किसी को हाथ भी लगाने नहीं देती। बच्चे बड़े पजेसिव होते हैं सब, ठीक है, बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं अपनी खिलौनों वगैरह के प्रति। तो बताओ यहाँ उसके पास में क्या होता है, एक क्लॉ पेंडेंट। और ये भी टूरिस्ट, उच्चारण सुनना तुम यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ वाले पार्ट में टूअर और फिर क्या यहाँ पर रिस्ट। अब आप क्या लिखते हो मुझे नहीं पता, इसका जो एक्चुअल पार्ट है ना बेटा, ये टूरिस्ट नहीं क्या होता है, टूरिस्ट होता है। टूरिस्ट भी नहीं होता है, हमारे द्वारा ये उच्चारण निकल कर आते हैं, एक तो कौन सा, टूरिस्ट, और एक सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है गाड़ियों पे ये लिखा हुआ कौन सा, टूरिस्ट, ठीक है। टूर एंड ट्रेवल्स ऐसा लिखा हुआ पढ़ा है, जबकि होता क्या है, टूरिस्ट होता है। इससे तुम एक फोनेटिक और सीख जाओगे, ये वाला पार्ट TOUR वाला। बताओ इसका क्या बनाऊंगा, ट्यूर बनाऊंगा या टूआ, टूआ ऐसा बनेगा। अब अगले पार्ट पे आओ। सॉरी, यहां ये गौर करना, इसने ये जो क्लो पेंडेंट बताया, तो बच्ची ने ऑफर किया है या एक्चुअल में बच्ची को खुश करने के लिए किया है, कि इसने फ्री में कोई सामान नहीं लिया है, ठीक है। बच्ची को भी लगा है कि मैंने इसकी कीमत चुका दी है, तभी तो ये इतराती फिरती है कि मैंने फ्री में नहीं लिया है, मैं इस चीज को खरीद कर लाई हूं, और गांव में मेरे पास ही किसी और के पास है नहीं। छोटी बच्ची को इस चीज का घमंड भी वहां पर रहता है। अगले पार्ट पे आओ, बताओ क्या लिखा है, सत्व, रजस, तमस। अगर थोड़ा सा भी तुमने चरुक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत ऐसा कुछ पढ़ा हो ना, तो तुम्हारे पास में तुम्हें ये चीज देखने को मिलती है, कौन सा, तमोगुण है, और क्या है बताओ, रजोगुण है, ठीक है। और बताओ क्या होता है तुम्हारे पास में, सतोगुण है, ठीक है। ऐसा टर्म तुम्हें देखने को मिलता है। तम अंधकार के लिए आ ही जाता है, सत आपके सात्विकता के लिए आ जाता है, और रज किस में आ जाता है बताओ, बोलो, कौन सी प्रक्रिया, रॉयल, खाली राज वाली, ये वो है जो कहीं ना कहीं भौतिकता से जुड़ी है, मटीरियलिज्म से, समझ गए आपका, ठीक है। आपने कभी गौर किया और लक्ष्मी को बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को क्या कहते हैं, रज्जो, ठीक है। बात समझ में आई, हालांकि इतना डीप में मैं घुसूंगा नहीं। ये जो चीजें आ रही हैं, ये चीजें एक्चुअल में कहां से उठाई हुई हैं, तुम बताओ। देखें तीनों तीनों गुण वहां पर, बताओ। पार्ट्स ऑफ द ट्रियोलॉजी रिटन बाय अमिताभ घोष, अमिताभ घोष ने ट्रियोलॉजी लिखी कौन सी है, इबेस ट्रियोलॉजी। फिर पार्ट्स ऑफ द सर्कल ऑफ रीजन नोवेल बाय अमिताभ घोष, अमिताभ घोष का एक उपन्यास है जिसका नाम क्या, सर्कल ऑफ रीजन। मतलब ये 99 का फेर है, इसी में हम पड़े रहते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे के चक्कर में। पार्ट्स ऑफ हिज वर्स नोवेल, उसकी कविता वाले उपन्यास के हिस्से। पार्ट्स ऑफ हाउस वेयर ही स्पेंट ही चाइल्डहुड, या फिर उसके घर का वह हिस्सा या वो हिस्से जहां पर उसने बचपन बिताया। बताओ कहां पर, कहानी पूछूंगा, आंसर नहीं खाली, बताओ कहां पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ आ रहा है, इबिस ट्रियोलॉजी तो है या नहीं, है या नहीं। तुम एक काम करो, पहले इनको तो जानकारी बाद में देना, पहले एक ये हेडिंग डालो, इसमें 2-3 लाइन लिखवाता हूं, फिर तुमसे बुलवा लूंगा ना। लिखो द सर्कल ऑफ रीजन, सर्किल या सर्कल, ठीक है, द सर्कल ऑफ रीजन। बोलो देखें, अपने पास ये जो पार्ट मैंने जहां पर तुम्हारे लिए रोका था, इसमें अगला किसकी बात करता है, उस कैरेक्टर का नाम दो, बताओ क्या है, अल्लू। अल्लू होता क्या बताओ आपका, बंगाली वीवर। इस पर किसका आरोप लगता है, टेररिज्म का, अपना गांव छोड़कर चला जाता है, और बताओ ये अपराध के दलदल में फंस जाता है। तो ये पूरी कहानी किसकी है, जिंदगी में पाप पुण्य और बीच की अवस्था, भौतिकतावादी है, ठीक है। इबिस ट्रियोलॉजी तो कौन सी है, जहाज पर यात्रा, कितने सेक्शन में है, 3 सेक्शन में, ठीक है, वो चीज अलग है। तो यहां से एक नई चीज तुम बच्चों ने सीख ली, बता दो मुझे जरा सा आपका, कौन सी वाली आपका, कि ये जो पार्ट आ रहे हैं तीनों किसमें, द सर्कल ऑफ रीजन, लिखा हुआ अमिताभ घोष का, मैन प्रोटेगोनिस्ट कौन है, अल्लू है। बिनिया किसमें है, द ब्लू अम्ब्रेला। अब बताओ जो आपका ये है, द रूम ऑन द रूफ या द रूफ ऑन द रूम, ठीक है। बताओ ये कौन है मैन कैरेक्टर, कौन है, लेकिन रस्टी की उसमें जो मकान मालकिन वगैरह कोई, कौन है, मिसेज, मिसेज या मिसिज, और मिस्टर कपूर होते कि नहीं, उसका दोस्त बताओ रस्टी का। देखो कहीं ना कहीं फंसा ही देता हूं, हल्का फुल्का बढ़ते 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 बढ़ते। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा गैप लगा, गैप लगते पीछे वाली चीजें क्या हो रही हैं, हट रही हैं, ऊपर ऊपर का मसाला। तब तुम कही तो ना कई बार कि सर ज्यादा क्यों लिखवाते हो, पूरा याद नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर वाला मसाला याद रहेगा। उसमें एक एस पर भी नाम आता है,
चलो याद करो तुम वहां पर, अगले पे आओ, मैं क्यों बोलूं, अब याद करते रहो। बताओ अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज द कैरेक्टर ऑफ ए यंग मरीन बायोलॉजिस्ट नेम्ड पियाली। बहुत बहुत बढ़िया पार्ट है सर आपका, ठीक है। बताओ अगले ने ये कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐसा है जिसमें एक युवा, ठीक है, मरीन का मतलब समुद्री, ठीक है, और साथ में बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो जैव विविधता और जीव विज्ञान की जानकारी रखता है, ठीक है, तो उसका नाम ये दिया हुआ, बताओ कौन सा आपका, पियाली। ये किस में है, ये चीज आपको बतानी है, बताओ देखें। चलो अल्लू वाला तो निकाल लिया, निकालो, हाँ ये आज का लास्ट का हो जाएगा, ये तुम्हारा आज का लास्ट का हो जाएगा, ठीक है। बताओ, हाँ क्वेश्चन लास्ट है आपका। बताओ 34 34 68 36 36 72 ऐसा, लेकिन अपन तो थोड़ा ज्यादा निकले ना 5 7। बताओ अब एक चीज ये बताओ, यहां पर ये जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन का सही नाम बताओ बेटा, बोलो क्या है आपका, द हंग्री टाइड। लिखा हुआ किसका है, अमिताव घोष का, ठीक। और अमिताव घोष का लिखा हुआ है, तो उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, बताओ उसका नाम क्या है, पिया रॉय। एक बिजनेसमैन आता है, उसका नाम क्या है, बताओ, दत्त, कनई दत्त। और एक वहां पर फिशरमैन, उसका नाम फौकीर है। अब ये तीनों कहां चले गए, सुंदरबन तटीय इलाके में, ठीक है। कौन सी मछली पर रिसर्च हो रहा, बताओ आपका वहां पर, डॉल्फिन पे हो रहा है, और समुद्री वेजिटेशन पर भी हो रहा है। तो एक्चुअल में ये जो पियाली या प्याली होता है, वो किसके लिए आ रहा है, बताओ आपका, बस। तो यहां पर अपने पास में ये जो आप देख रहे हो, ये दोनों तो किसके हैं, इबिस ट्रियोलॉजी के हैं। ये चीज अलग है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो डीप में बहुत ज्यादा टाइम आपका वहां पर लग जाएगा। मुझे मोटा मोटा कैरेक्टर यहां से लेना, कौन सा, द हंग्री टाइड से। ये ध्यान रखना, आपका टेल मत कर देना। टेल का मतलब क्या होता है, कहानी होता है, स्टोरी से लिया जाता है। तो आजकल से थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं, और नेक्स्ट क्लास में पूरे हो जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी ग्रामर आ जाएगी, लिटरेचर खत्म होते हैं, नरेशन वगैरह है, तो उनमें एक एक दो दो मिनट का क्वेश्चन वहां पर चलना होता है, ठीक है।